तो आईपीएल की बातें और मेगा ऑक्शन की बातें ना हो, ऐसा हमने कभी कहाँ ही देखा है। और आज का जो पॉडकास्ट है वो एग्जैक्टली इसी चीज को केटर करने वाला है। आज का पॉडकास्ट एक मेगा ऑक्शन स्पेशल होने वाला है और एक बहुत ही स्पेशल जर्नलिस्ट के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये जो नई जनरेशन आ रही है ना क्रिकेट जर्नलिस्ट की, उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स राइट नाउ रोहित जुगलान, एक फैन फेवरेट, आज वो आए हैं ब्रो स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट पे एंड काफी ज्यादा डीप डाइव करा है हमने हर एक टीम के बारे में। क्या बातें करने वाले हैं भाई आज हम? आई थिंक स्पेसिफिकली जो पेन पॉइंट्स रहे, जो भी कंट्रोवर्सीज रही हैं आईपीएल टीम से रिलेटेड, लाइक मुंबई और रोहित के बीच में क्या हुआ एग्जैक्टली, आरसीबी और विराट कोहली के बीच में क्या चल रहा है, केएल राहुल और आरसीबी के बीच में क्या चल रहा है, इन सारे पॉइंट्स को, स्पेसिफिकली एमएस धोनी और सीएसके के बीच में क्या बातें हुई हैं, एमएस धोनी ने क्या उस रात को टीवी तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, राइट, श्रेयस अय्यर और केकेआर की सच्चाई क्या है, उनका कैसा रिलेशनशिप है, क्या वो अच्छा है या फिर बुरा है, ब्रावो जो है वो कैसे केकेआर में आए, उनके क्या प्लान्स हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेल में हम लोग बातें करने वाले हैं। डीसी के लिए हम लोग बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। कई सारी टीम्स होंगी जो आज कवर होंगी और कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी बातें होने वाली हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली स्पेशल पॉडकास्ट फॉर ऑल द पीपल हु लव क्रिकेट, हु एंजॉय द आईपीएल। आई थिंक बिना किसी वेट के हमें पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए। बट एज ऑलवेज बिफोर यू बिगिन, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए आए यहाँ पे तो हम लोग हमेशा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 8 बजे एक पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। चैनल की मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी हैं भाई, काफी सारे पर्क्स आ चुके हैं उसके अंदर। और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप चैट है वो एकदम फ्री है सबके लिए, ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए, जाके लोगों से बातें करिए। पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अब आराम से बैठ के पॉडकास्ट को शुरू कर देते हैं। रोहित भाई, आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, वो सब हमने ऑलरेडी ऑफ कैमरा बातें कर ली है, तो वो फॉर्मेलिटी हम नहीं करेंगे। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे आज बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी आए हो, हम लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है इसके लिए। थैंक यू सो मच भाई। प्लस हमारी ऑडियंस भी काफी चाहती थी आपको लाना, वो हमने आपको बताया। बिल्कुल, थैंक यू। नहीं, मेरे लिए भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि कभी वो नहीं कर पा रहे होंगे, बट क्योंकि मैंने बोला और फिर अच्छा नहीं लगता कि ठीक है मैं इस इतना था कि मैं आ जाऊं और बात कर लूं जी, तो बस उतना ही है। बाकी मज़ा आया, अच्छा लगा आप लोगों से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है आप लोगों का कंटेंट, मज़ा आता है और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी। और मतलब कम्युनिटी ग्रो करे यार, मेरा तो बस इतना ही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, जब हम शुरू कर रहे थे हमारी लोगों ने मदद करी, 2 कदम हमें आगे लेकर गए। मैं किसी को आगे लेकर जाने के लिए नहीं आया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि साथ में खड़ा रहूँ सबके। और आई एम श्योर आपके पॉडकास्ट से काफी नए लोगों को इनसाइट्स मिलेंगी, तो उसके लिए थैंक यू। इसकी मेरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और हम ना स्टार्ट ही थोड़ा सा जूसी नोट पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि आईपीएल की बातें हो रही हैं आजकल। एक जूस डॉक्टर ने मुझे मना किया है जितना भी बोल पाए चलेगा। एक ऐसी कोई भी टीम जिसके बारे में आपको पता चला हो, जिसकी आपको आईपीएल ऑक्शन स्ट्रैटेजी इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रेजी लग रही है कि भाई ये क्या करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला किसी टीम के बारे में? क्रेजी करने का सोच रहे हैं, कुछ बवाल होने वाला है। मतलब दिल्ली के बारे में पता चला था, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ गई। अच्छा, दिल्ली में आपको पता होगा जैसे 3 साल की वहाँ पे 2 साल की ओनरशिप चलती है, ओनर्स, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, जैसे कोचेस को बदलने का तो आपको पता ही है, रिकी पॉन्टिंग पहले ही जा चुके हैं। युवराज सिंह को उन्होंने इनिशिएट किया था कॉल करके। अच्छा, वो करा था, वही करा था युवराज सिंह को करा था। हेमंग बदानी को भी वो लोग चाह रहे थे, क्योंकि वो कैपिटल्स के साथ IL T20 में, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक लीग में वो दिल्ली की जो सब्सिडरी टीम है, एक और टीम है, उसके साथ वो जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पे वो पूरा एक बदलाव चाह रहे थे। वन ऑफ द पार्टीज डोंट वांट ऋषभ पंत ऑल्सो। हाँ, मुझे पता है आप नाम नहीं ले सकते, मैं आपको सामने से बताता हूँ। अभी हमारे रिसेंटली एक गेस्ट आए थे जो कि डीसी टोली के साथ काफी काम करते हैं, जो उनकी फैन कम्युनिटी है, एंड वो डीसी के साथ भी एसोसिएटेड थे। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि वो ऐसे टीम मीटिंग डिस्कशंस में रह चुके हैं जहाँ पे कई सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि क्या ऋषभ पंत वो बंदा है भी जो कि हमें फ्यूचर में लेके जाएगा। चलो ठीक है, मेरी खबर और कंफर्म कर दी उन्होंने। तो ये मतलब ये एक्चुअली में है सीन, पर हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे किसी ने बताया था कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी को लेकर के उनके मन में सवाल थे, बिकॉज एज अ कैप्टन ऋषभ बहुत आगे आ चुके हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में, मैं तो सीधे तौर पर देखता हूँ कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में हमको बहुत जल्दी लीड करते हुए दिखाई देंगे, और शुभमन भी एक ऑप्शन है, बट आई थिंक ऋषभ ने पिछले 2-4 सालों में फॉरेन सॉइल्स पे जो आपको इम्पैक्ट दिखाया है ना, वो तो यार आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं पर। तो और प्लस आई नो कि वो एक बहुत ही टैक्टिकल, मतलब एक होता है ना
क्योंकि यार मुझे कुलदीप भाई बता रहे थे, मुझे कुलदीप भाई ने, मैं 2022 में उनका इंटरव्यू करने गया था, उन्होंने अपने घर पे बुलाया था, एंड ही सेड टू मी कि यार उस समय पे तुझे पता है कि केकेआर वाला जो मसला था, मतलब नहीं आ रही थी परफॉर्मेंसेस भी, और मौके भी नहीं मिल रहे थे सही तरीके से, अगर मैं उसको रखूं तो इंडियन टीम में भी उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उनकी नी का सर्जरी था। तो उन्होंने कहा बट उसके बाद जिस तरीके से पॉन्टिंग और पंत दोनों की बात की उन्होंने कहा दोनों ने जो कॉन्फिडेंस दिया है, और पंत को तो यार आपको उनकी स्ट्रैटेजी जानने के लिए ना ये नहीं बोलना कि मेरे को पंत से मैंने बात करी थी, पंत स्टंप माइक पे आपको इतना कुछ बोलता हुआ दिख जाता है कि आपको पता है ये क्या बोल रहा है, वो बोलता रहता है अरे छक्का खा ले कोई बात नहीं मैं हूं ना यार। एक कैप्टन का बस इतना कहना ना एक बॉलर को बहुत काम कर जाता है। एक आपको कंधे पे हाथ चाहिए होता है। कई बॉलर्स ऐसे होते हैं, कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। आपने ऐसे पीठ पे हाथ लगा दिया ना, भाई है तेरा भाई है पीछे तेरे साथ, तू कर ना, तू जो करना चाहता है तू कर, इतना बहुत होता है यार। यूजी चहल एक ऐसा बॉलर है जिसको आपको शायद कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है। यूजी चहल है कि तू मुझे 3 छक्के मारेगा ना, मैं चौथी पे तेरे को आउट करके दिखा दूंगा भाई। चेस माइंड जो होता है, टैक्टिक श्रूडनेस जैसे आप कहते हो ना, कि भाई ये बंदा तो मतलब ये बंदा गुजर चुका है इन चीज़ों से। कुलदीप के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा चाहिए होता है कि भाई है तेरा पीछे। एक छक्का खाने पे शायद उनको लेकर के थोड़ा सा आप देखोगे बॉडी लैंग्वेज, वो वाला तस्वीर बड़ा वायरल होता है ना, मोइन अली ने जब मारा था, जब पानी पी रहे थे। हाँ, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा उसके बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि बहुत वायरल होती है वो तस्वीर। तो उन्होंने कहा था कि वो रन्स पड़ गए थे, बट एक ये हुआ था कि नहीं मैं कर दिखा सकता हूँ, आज का दिन नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन मैं कर दिखा सकता हूँ। बट उसी जगह पर अगर आप शायद रखते अदर प्लेयर्स को, तो उनमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो आप एक कैप्टन के तौर पर आने वाले समय में देख सकते हो कि वो जो भरोसा आपको चाहिए ना, जो शायद रोहित करता है आजकल, वो चीज़ शायद आपको पंत में दिखेगी। हालांकि मैं रोहित से भी कंपेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज पंत बहुत ही अर्ली डेज में कैप्टनसी को लेकर के अभी उतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि होगी। बट दिल्ली में ये एक माइंडसेट ये था, फिर वो पार्थ जिंदल से मिले मुंबई में, कुछ बातचीतें हुई होंगी, और उसके बाद चीज़ें जो है वो अदरवाइज, और अक्षर के लिए और कुलदीप के लिए, दोनों के लिए मल्टीपल टीम्स तैयार खड़ी हैं। अच्छा, हाँ। मतलब पर वो क्या वो जाने वाले ऑक्शन में रिटेन होंगे? कीमत पे डिपेंड करता है क्या पैसा मिलता है, क्योंकि बिकॉज दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं। 2022 का कुलदीप यादव और 2025 का कुलदीप यादव अलग होगा। अक्षर पटेल में जमीन आसमान का अंतर है। विद द बैट ही इज सो हैंडी। कुलदीप यादव एक प्रॉपर मैच विनर है विद द बॉल। तो वो तब 2 करोड़ वाला मसला नहीं रह गया है मेरे हिसाब से। और मैं तो पर्सनली यही कहूँगा, अगर कोई भी अक्षर पटेल चाहे ये देख रहे हैं चाहे कुलदीप यादव देख रहे हैं, 12-14 करोड़ से नीचे मतलब ही नहीं बैठता है। हक मांगो अपना, हक मांगो भाई अपना, तुम्हारा हक है। इस चीज़ पे मत जाओ कि यार अरे यार थोड़ा सा वो भी तो होता है ना कि इन्होंने हमारा साथ दिया था अब हम, भाई क्रिकेट इस तरीके, आईपीएल इस तरीके से नहीं चलती है। करेक्ट। आईपीएल बहुत ही मनी माइंडनेस तरीके से चलती है, और उसी तरीके से चलनी भी चाहिए, क्योंकि वो उस तरह की लीग है। तो दिल्ली के साथ भाई उठापटक होने वाली थी, और बहुत ही भयंकर उठापटक होने वाली थी। बट आई थिंक एट द लास्ट मोमेंट शायद सैनिटी जो है वो प्रिवेल कर गई है, मुझे ऐसा लगता है। It's probably a bit sad for all the viewers, क्योंकि हम सब तो यही चाहते थे कि ऑक्शन में कुछ मसाला देखने को मिले। नहीं, मसाला देखने को मिलेगा क्योंकि अभी भी काफी कुछ है। अभी भी मुझे ये देखना है कि वो ट्रिस्टन स्टब्स का क्या करते हैं, बिकॉज वो गलतियां करते आए हैं। यू रिमेंबर फिल सॉल्ट? और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने जिस तरह की टैक्टिक्स अपनाई है, कगिसो रबाडा को रिलीज कर दिया यार पिछले मेगा ऑक्शन में। तो अब उनकी हिस्ट्री रही है यार। आप डेविड वार्नर को देखो, एबी डिविलियर्स को देखो, अभिषेक शर्मा का देखो, आंद्रे रसल को देखो, सब एक टाइम पे उनके साथ। एबी डिविलियर्स भाई, एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है कि मजा अभी भी आएगा। वो जैक फ्रेजर मगर्क का क्या करते हैं, करेक्ट, वो ट्रिस्टन स्टब्स का क्या करते हैं, वो मिच मार्श का क्या करते हैं, बहुत सारे नाम है यार। और इन सारी चीज़ों को देखने में मजा आने वाला है मेरे हिसाब से। पता, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूंगा, मेरे पर्सनली भी कुलदीप यादव के लिए बहुत सॉफ्ट स्पॉट है, क्योंकि मैं 2008 से केकेआर का फैन हूँ। अच्छा। तो मुझे बहुत बुरा लगता था जब उनके साथ जो हो रहा था वो देखते हैं। तो इफ ही इज ऑल्सो वॉचिंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बट पता है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अभी जो आपने बोला युवराज सिंह के बारे में, क्योंकि पता हम एज क्रिकेट फैंस स्पेशली जो कि थोड़ा पहले से देखते आ रहे हैं क्रिकेट को, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एट द थॉट ऑफ कि यार युवराज सिंह कल को शायद इंडियन कोचिंग सेटअप में आ सकते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना ही होगा, एंड व्हाट बेटर देन दी आईपीएल। तो जैसे आपने कहा कि डीसी ने अप्रोच करा है, ऐसे रूमर्स थे कि जीटी भी अप्रोच कर रही है, 1-2 टीम और भी अप्रोच कर रही है। फर्स्टली क्या ये सच है, एंड सेकेंडली अगर सच है तो वो क्यों नहीं आ रहे?
पहले दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है। युवराज सिंह जो है ना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, युवराज सिंह के साथ एक एक क्लास जुड़ती है उनके साथ। वो जब लंदन में एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उन्हें मर्सिडीज एस क्लास चाहिए। ही इज नॉट समवन की इनोवा में बैठ के चले जाएंगे। अगेन इनोवा और मर्सिडीज वाले पैसे भिजवा सकते हैं स्पॉन्सरशिप के, बट मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ, उनके साथ ना आप एक नवाबी देखते हो। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और अभी मैं जब जिम्बाब्वे जा रहा था ना तो मैं नायरोबी में, हमारा हॉल्ट था, वहाँ पे मुझे शुभमन भी मिल गए। और मेरी शुभमन से काफ़ी बात हुई वहाँ पे। मैं युवराज सिंह को लेकर के तो बात नहीं हुई, बट शुभमन से अलग बात हुई। बट वहाँ पे जब मैं बात हो गई, मेरे को अचानक से, क्योंकि शुभमन है, युवराज का अचानक से दिमाग में आया वो वाला इंसिडेंट कि वो निकल रहे हैं, और उनमें ये था हमेशा से कि वो मैन ऑफ द मैच, पहला ही मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत कर निकल रहे हैं, डेब्यू मैच, और वो गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और चिल्लाते हैं नायरोबी की सड़कों पे कि हे मैं युवराज सिंह हूँ, मुझे पहचानो, मैं युवराज सिंह हूँ। फॉर रियल भाई, ये उनकी किताब का किस्सा है। ये उनकी किताब, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी कैंसर सर्वाइव करने के बाद लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो ये लिखते हैं उसमें। उनके दोस्त बताते हैं कि उन्हें ये चीज़ें चाहिए जो मैंने मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया आपको। तो वो थोड़ा सा हमारे एक परसेप्शन है दैट। और वो जब अभिषेक को भी ट्रेन करते हैं ना, अभिषेक जिम्बाब्वे में थे, अभिषेक ने उनसे बात करी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम युवराज सिंह लंदन में थे, तो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो अमूमन तौर पर जब आप इन लोगों से बात करते हो तो टाइम देते हैं खिलाड़ियों को, पंजाब के क्रिकेटर्स के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं। बट अगर आप उन्हें वो हार्ड ग्राइंड पे उतारोगे कि यार सुबह 3 बजे यहाँ पे पहुँचना है, दोपहर 3 बजे यहाँ पे पहुँचना है, रात को 9 बजे निकलना है, इस तरह का स्केड्यूल आपका 1.5-2 महीना 2.5 महीना रहने वाला है, और इसके इर्द गिर्द भी आपको पता करते रहना है कि खिलाड़ी कर क्या रहा है। आई थिंक फॉर अ प्लेयर लाइक युवराज सिंह इट्स टू मच, मुझे ऐसा लगता है। वो सोचते होंगे मुझे बचपन में बहुत करा दिया, सब अब नहीं करना, मैं ग्राइंड बहुत कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत करने से बचते हैं, बट आई थिंक वो बड़ी चीजों के लिए बना है। ही डज नॉट वांट टू बी टोल्ड कि क्या करना है मुझे, वो नहीं, बोलो ना। अच्छा। उनको सचिन तेंदुलकर ने कहा हुआ है, मतलब बड़े स्टेचर के प्लेयर तो अभी राहुल द्रविड़ भी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, रिकी पॉन्टिंग, दीज आर बिग नेम्स यार। लेकिन और यूवी सचिन के साथ मुंबई में भी रह चुके हैं, है ना, जब बीच में रोहित शर्मा उनको लेकर आए थे अपने साथ। मेरा कहने का मतलब ये कि शायद युवराज सिंह को आप ये वाली चीज़ें करते हुए ना देखो कि हर सुबह टीम के साथ जो है वो 3 बजे ग्राउंड पे पहुंचना है, फिर 7-8 बजे, मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और अपने हिसाब से उन चीज़ों को कर सकते हैं कि यार मुझे अभिषेक को तैयार करना है, मेरे को पता है मैं इसे वीडियो कॉल में भी बात करके देखूंगा, बोलूंगा तो बात हो जाएगी। बट अगर आप मुझे कहोगे नहीं, 2.5 महीने का एक प्रॉपर स्केड्यूल है, और वो देश से बाहर ज़्यादा रहते हैं, अच्छा, अलग अलग चीज़ों की वजह से, स्पोर्ट्स कमिटमेंट्स हैं, आईसीसी ने जैसे अभी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था, तो इन चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बट इसके बावजूद भी अगर सचमुच में उनके पास कोई सही डील या फिर मतलब जिसमें उन्हें लगे कि विन विन सिचुएशन है, यार गुजरात के साथ नाम इसलिए जुड़ा था बिकॉज शुभमन इज वेरी क्लोज टू हिम, और उस समय पे आशीष नेहरा कंटिन्यू करेंगे या नहीं बात चल रही थी। करेक्ट। नाउ आशीष नेहरा कंटिन्यू करेंगे, दिस इज फॉर श्योर जी, और विक्रम सोलंकी भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्योंकि गिल और यूवी का एक कनेक्शन है, कोच उनको कोच कर चुके हैं, वो उनको सिखा चुके हैं, अभिषेक उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस समय पर चल रही थी। बट मुझे लगता है कि युवराज सिंह को अभी फिलहाल कोचिंग सेटअप के साथ जोड़ना, इंडियन टीम के साथ जोड़ना वोंट बी दैट इजी, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको युवराज सिंह को कुछ ऐसा उनके लिए डील होनी चाहिए कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ यार सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। बिकॉज प्रैक्टिकली आपको ये भी देखना है ना कि क्रिकेट अब पीछे छूट चुकी है, अब उन्हें अपना जो अपनी जो जिंदगी चलानी है वो यहाँ से आगे इन्हीं सारी चीज़ों की बेसिस पे चलानी है। क्रिकेटर का स्पैन ऑफ करियर कितना होता है, स्पैन ऑफ टाइम उनके पास, सो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको देखनी है यूवी। प्रॉब्ली एज अ मेंटर में भी हम आगे देख सकते हो, इफ नॉट अ कोच। हाँ, मतलब देखो मेंटोर के तौर पर भी आपको फिर उसी पूरी एक्टिविटी में तो रहना ही है। एक आईपीएल टीम जो हम देखते हैं ना, उसका जो ये प्रैक्टिस ट्रैवल ये बहुत रिग्रेस होता है भाई। ये बहुत ईजी नहीं है। ये शायद आपको बहुत क्या बोलते हैं फैंटेसी टाइप की लगती होगी कि यार 5 स्टार होटल्स ट्रैवल लेकिन ये जब आप एक के बाद हर दिन चल रहा है, आपकी 60 दिन की जिंदगी में आपको ये नहीं पता है कि आप 3 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे आपको उठना है, फिर एक लोकल फ्लाइट पकड़नी है, फिर आपको किसी और शहर में जाना है, वहाँ पर आपको आराम करने का थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर आपको दोपहर में फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है, फिर मैच खेलना है। और ये सिर्फ मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ, ऐसे 14 मैचेस और ऐसे न जाने अनगिनत शहर और ऐसी अनगिनत फ्लाइट्स, ये बहुत ही रिग्रेस स्केड्यूल है। तो एज अ मेंटोर भी आपको इन सारी चीज़ों के साथ तो रहना ही है। तो मुझे ये लगता है कि ये शायद युवराज सिंह के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए या तो वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं, या फिर शायद किसी के पास इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं।
बिकॉज युवराज सिंह क्रीमी ले रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर आपको एज अ कोच वो चाहिए, उनके द्वारा जो बनाए गए खिलाड़ी हैं वो देख लो आज क्या धमाका कर रहे हैं, चाहे वो शुभमन है चाहे वो अभिषेक है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। आई थिंक एक पॉइंट ये भी है कि जैसे केकेआर में गंभीर थे और अभी आशीष नेहरा इज विद जीटी, तो एक प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू होती है, एक कोचेस की भी ब्रांड वैल्यू होती है। लाइक यू एसोसिएट गंभीर विद केकेआर, तो युवराज सिंह जब आते हैं तो एक ब्रांड वैल्यू भी लेके आते हैं टीम के। एग्जैक्टली लेकर आते हैं। बट मुझे लगता है कि उनके साथ अभी आप देखो, उनके साथ ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने सीवी में कुछ वो दिखा नहीं सकते। ब्रांड वैल्यू आपके लिए काफ़ी हद तक तब असर करती है जब आपको लग रहा हो कि यार ये बंदा अगर जुड़ेगा ना तो इसके पास और क्या है करने को। तो कोचिंग के तौर पर जैसा इसलिए मैंने अभिषेक और शुभमन का नाम लिया कि दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो फट चुके हैं आईपीएल में। अभी आप शायद और ज्यादा देखोगे दोनों को कि शुभमन का बल्ला 900 से ज्यादा रन बना चुका है, अभिषेक को एक सीजन के बेसिस पे टीम इंडिया मिल चुकी है। जबकि अभिषेक की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे पीछे जाकर 2018 2016 ही वॉज अ रियल प्रोडिजी वो थे। शुभमन गिल बहुत शानदार खिलाड़ी है, हमेशा से बड़े रन्स लगाता है, बट जैसे आप कहते हो ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो चीज शुभमन गिल थी। सॉरी वो चीज अभिषेक शर्मा, जैसे कि लोग पृथ्वी शॉ के लिए कहते थे। पृथ्वी शॉ के लिए कहते थे, बट वो बहुत जल्दी चीजें इधर से उधर हो गई। बट जैसा मैंने कहा कि अभिषेक ने वो अब जीना शुरू की है, वो चीज बॉल कर सकते हैं, बैटिंग से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से युवराज सिंह के पास शो करने के लिए ये है, लेकिन हाँ उनकी एक ब्रांड वैल्यू है और वो कहीं भी जाएंगे तो वो असर करेगी। टू गुड अ प्लेयर, तो वो चीज मुझे लगती है। बट शायद जितना असर एक ब्रांड वैल्यू प्लेयर को लेकर के करती है उतना शायद कोचेस को लेकर के नहीं करती है उतना असर, until unless your name is MS धोनी। तो वो चीज है मेरे हिसाब से। प्लस पता है, मतलब फर्स्टली मुझे नहीं लगता कि ये एंगल युवराज सिंह कोच क्यों नहीं बन रहे किसी ने सोचा होगा। पर्सनली मैंने भी सोचा था। बट सेकेंडली यार अभी उनकी एज ही क्या है, फॉर अ कोच ही इज टू यंग, बहुत साल बचे अभी। तो क्या गौतम इंडियन टीम को कोच कर रहे हैं, मतलब ही इज एन एक्सेप्शन। आशीष नेहरा ऑल्सो इज देयर, या वीरू कर चुके हैं पंजाब के साथ, वो जुड़ चुके हैं। उनके अगर आप समकालीन लोगों को देखेंगे वो ऑलरेडी घुस चुके हैं, वो ऑलरेडी मतलब अलग घुस के छोड़ चुके हैं भाई। इनफैक्ट एक तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं अभी। हाँ, वीरू को अगर आप देखोगे, फिर आप गौती को देख लो, आशीष को देख लो, फिर जैक को देख लो, ये सारे क्या है मतलब बजुपा एक एक्सेप्शन हो जाते हैं इसमें। उसके अलावा आपको सारे जो है वो कहीं ना कहीं इन रोल्स में घुसे हुए दिख रहे हैं भाई। आई होप दैट ही कम्स वेरी सून इन दिस सेटअप। जो मेरा नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन होने वाला था इसी को आगे लेके जाते हुए, जी देखिए इसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपसे उससे बात करो, आप एज अ फैन भी बात कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन क्या था यार, जब से हमने ये रूल देखे हैं, जो नए ऑक्शन के रूल्स आए हैं, ऐसा ना मेरा एक परसेप्शन मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जय शाह ने क्या करा, सबकी बातें सुन ली। अच्छा आपको 6 रिटेंशन चाहिए, आपको 8 रिटेंशन चाहिए, आपको जितना चाहिए, आपको RTM चाहिए, आप सब ले लो। बट आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल है, बट तो उसमें जय शाह का कोई हाथ नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं है। फॉर रियल? मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को कौन चला रहा है? आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को चलाने में जय शाह इज द पार्ट ऑफ BCCI, जय शाह इज नॉट द पार्ट ऑफ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल। बट या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनकी कुछ से ही नहीं है इसमें। बट आई थिंक क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल है तो हम लोगों को एटलीस्ट जो हेड ऑफ द ट्री है उसमें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का जो चेयरमैन है, जिसको साथ बैठाकर सारी चीजें कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, नहीं बिल्कुल। बट इसमें जो जिसको जैसे सपोज आईपीएल को लेकर आपको कुछ भी लिखना है या कुछ भी बोलना है, या उसमें जो भी एक अथॉरिटी है उसमें एक बड़ा नाम अरुण धूमल साहब का है, क्योंकि वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन है। तो आई थिंक यहाँ पर हम BCCI सेक्रेटरी को संबोधित करते हुए अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद वो टेक्निकली सही नहीं होगा। मैं बस इतना नहीं अप्रिशिएट अगर आपने करेक्शन दिया तो हम लोग अरुण जी की बात करते हैं। अरुण जी ने ऐसा एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी है कि अच्छा आपको 6 रिटेंशन करने आप कर लो, पर अगर आपने करा तो 79 करोड़ आपके गए, और सिर्फ 40 करोड़ कुछ के आसपास बचेंगे। मेरे हिसाब से तो मास्टर स्ट्रोक है ना। तो इसी को आगे लेके जाते हुए मेरा सवाल था आपसे कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी टीम आपके ओपिनियन में जो आपको लगता है कि एक मेजर ओवरहॉल करने वाली है, कि भाई पूरी नई स्क्वाड ऑलमोस्ट देखने वाली है, कम से कम रिटेंशन देखने को मिलेंगे? पंजाब, क्योंकि उनकी आदत है या फिर कोई टीम नहीं है? रिकी पॉन्टिंग। अच्छा ओके, रिकी पॉन्टिंग। मेरा ऐसा मानना है कि वो 2 अनकैप प्लेयर रिटेन करेंगे। आशुतोष और शशांक में से कोई हो सकते हैं, हरप्रीत हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 3-4 नाम उनकी कैटेगरी में फॉल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद रिकी पॉन्टिंग का जो एक मोडस ऑपरेंडाई है काम करने का, उनका जो तरीका है, इतने बड़े कोच भी हैं
कि अगर वो ये कहें कि मुझे अपने हिसाब से टीम बनाने दीजिए तो बनाने दी जाएगी, उनको ये पावर दी जाएगी कि आप ऐसा कर सकते हो। पंजाब की आदत भी रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। 2014 दे ओनली रिटेंशन वाज अक्षर पटेल, 12 या 14 करोड़ की थी बस। उसके बाद से सही फाइनल्स में आए भी नहीं। पूरी सारी चीज़ों को उन्होंने बदला है। Yeah. तो पंजाब की टीम ये कर सकती है कि वो सबको जाने दे, क्योंकि जो परफॉर्मर्स भी हैं उनके पास, क्या उनमें वो एक्सेप्ट अर्शदीप सिंह, अर्शदीप को मेरे हिसाब से आप 18 करोड़ दे सकते हो, बिकॉज T20 सेटअप में इंडिया का कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं, उसकी बात नहीं होती क्योंकि बुमराह इज टू मच। मतलब बरगद के पेड़ के नीचे और किसी पेड़ की छाया आपको दिखेगी नहीं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल में वो ही वाज इक्वली गुड, अगर आप बहुत बढ़िया भाई। और हाईएस्ट विकेट टेकर जी, एशिया कप 2022 हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, वर्ल्ड कप 2022 हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही है, इकोनॉमिकल इतना रहता है, नए बॉल से कर सकता है, पुराने बॉल से कर सकता है। आप आईपीएल में क्या देखते हो, सबसे पहले बॉलर इंडियन है या नहीं, क्योंकि इंडियन बॉलर का एक अलग वो है ना, आपको वो 4 की कैटेगरी में फॉल इन नहीं करना है, वो चीज़ है। बढ़िया हो या नहीं, बहुत बढ़िया हो भाई। क्या कर सकते हो नए बॉल के साथ, क्या कर सकते हो पुराने बॉल के साथ। इंडिया खेल रहे हो, खेल रहे हैं जी। तो जो सारे चेक मार्क्स होते हैं ना एक आईपीएल की, जब कोई भी फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को डिसाइड करने के लिए बैठती है कि भाई रिसेंटली क्या किया है वो बताओ, इंडियन है कि नहीं है, कैप्ड है कि नहीं है, कितने पैसों में आ जाएगा, बॉल कहाँ कहाँ पे कर सकता है, सारी चीज़ों के आगे टिक मार्क लगेगा। प्लस यंग भी है अभी, यंग भी है जी, तो इंजरी फ्री भी रहते हैं, बैट और कर लेते और बढ़िया कर लेते, जैसे आकाशदीप ने करा जी, या हर्षित राणा बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है, उस तरह की बैटिंग कर लेते तो एक और टिक मार्क लग जाता। बट जितने टिक मार्क्स लगे हैं वो 18 करोड़ दिलाने के लिए काफ़ी है। 18 करोड़ बोलने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं उसमें मेंटेन कर कर चलनी है चीज़ें, कि भाई आप शायद आप बोलो कि पंत शायद क्या 18 करोड़ डिजर्व करते हैं, क्या शुभमन गिल 18 करोड़ डिजर्व करते हैं, बुमराह, हम शायद बहुत ज्यादा शॉर्ट शॉट बुमराह और सूर्य कुमार यादव को लेकर कह सकते हैं कि 18 करोड़ से भी ऊपर चले जाएंगे। विराट कोहली ब्रांड विराट कोहली चला जाएगा। क्रिकेटर विराट कोहली को आप दोगे 18 करोड़ या नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि मैं देखो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। पहली चीज ये है कि आप सबसे पहले देखते हो कि कितने सालों से खेल रहा है खिलाड़ी, उसके बाद आप ये देखते हो ट्रॉफी जिताई है, क्योंकि सारी बहस नहीं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आईपीएल में जो सबसे बड़ी बहस है ना वो यही है कि ट्रॉफी दिलाई है कि नहीं दिलाई है जी, ट्रॉफी जीते हो कि नहीं जीते हो। आप देखो एक सचिन तेंदुलकर का करियर कंप्लीट हो गया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। ऐसा नहीं है कि अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो बड़े बैटर नहीं बनते, द्रविड़ कोई छोटे बैटर थोड़ी हैं। बट जब आप देखते हो कि सचिन तेंदुलकर के साथ ट्रॉफी जुड़ गई, क्या धोनी बहुत बड़े बल्लेबाज थे? क्या उस पोजीशन पर आकर किसी ने 10,000 रन बनाए? नहीं बनाए। उस समय पर किसी का एवरेज 50 का था? नहीं था। स्ट्राइक रेट उतना बढ़िया, मैच फिनिश करने की एबिलिटी, बट उसके साथ वो जो 3 ट्रॉफियां जुड़ गई वो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो ट्रॉफी वो करती है आपके लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपको वो इस पे कनेक्ट आपको चाहिए, जो पंजाब को लेकर के हम बात कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह अगर आप वो 18 CR उन्हें दे देते हो तो ये पॉन्टिंग को समझ में आना चाहिए कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर है। और देखो पॉन्टिंग या ऑस्ट्रेलियंस की आदत रहती है कि वो लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे। हो सकता है वो स्टीव स्मिथ को ले आएं, हो सकता है वो जैक फ्रेजर मैगर्क को बोलें कि नहीं भाई दिल्ली अगर छोड़ भी दोगे तो इधर आ जाओ। मिचेल स्टार्क आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये डाउट है, क्योंकि एशेस भी अगले साल, WTC फाइनल भी अगर वो पहुंच जाते हैं तो मतलब आप कह रहे हो कि वो शायद आईपीएल नहीं खेलेंगे? हो सकता है ना, क्योंकि वो कभी भी इन चीजों के पे बंधावा नहीं है, वो उसने मना कर रखी हैं चीजें। करेक्ट। तो अगले साल, क्योंकि जैसे मैंने कहा एशेस भी है, WTC फाइनल है, आईपीएल के ठीक बाद WTC फाइनल है, और अभी तो यही लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही होगा आगे। तो वो चीजें देखनी है उनको, वो लोग बहुत पर्टिकुलर रहते हैं इस चीज के बारे में। आई थिंक एक इशू पता है, हाँ एक इशू से शायद ये आ सकता है, क्योंकि अब ये रूल आ गया अगर आपने इस साल मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा तो अगले साल भी नहीं कर पाओगे। तो आपके 2 साल जा रहे हैं एसेंशियली। उसको फर्क नहीं पड़ता है उसने कितने आईपीएल सीजन बात भी सही है, करेक्ट। 4-5 आईपीएल सीजन भी उसने नहीं खेले, जबकि वो जब भी आएगा अच्छा पैसा लेकर जाएगा, आपको पता है ये बात जी। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आता है, बिकॉज उसके लिए शायद वो चीज़ वैल्यू नहीं रखती है जी। उसको ये है कि मेरे को अपने देश के लिए करना है। हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे हैं कि नहीं आईपीएल भी खेलना है, देश के लिए तो खेलेंगे ही खेलेंगे लेकिन आईपीएल नहीं छोड़ना है। We'll talk about this एक सेगमेंट में। नहीं ये बहुत मतलब, और ये पहले से, मैं आज के खिलाड़ियों को नहीं बोलूंगा। वीरेंद्र सहवाग चोटिल कंधे से खेले थे और उसके बाद वर्ल्ड कप गए थे 2009 में, 9 में या 10 में शायद, T20 वर्ल्ड कप। अच्छा हाँ, उनको टियर 2 या टियर 3 का प्रॉब्लम था शोल्डर पे, नहीं खेल पा रहे थे नेट प्रैक्टिस में। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है जी, शुमोन रे करके जी, उन्होंने अपने कैमरामैन को सिर्फ एक स्टोरी करने के लिए बोला कि आज तेरा कैमरा जो है वो वीरेंद्र सहवाग पर रहेगा।
और कहीं नहीं रहेगा तेरा कैमरा। ये मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ ठीक है। कि उनके कंधे पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि वो उठा भी नहीं पा रहे थे इस तरीके से। वो आईपीएल खेले थे। आईपीएल खेले थे। क्रेजी। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं यार, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे आपको कि कौन क्या क्या कब कब कैसे कैसे खेला है। तो वो चीज़ है। और उसी के बाद वो हुआ था कि धोनी ने परेड करा दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी टीम को लेकर आ गए थे। हाँ, कि तुम ये बोल रहे हो कि हमारी टीम में एकजुटता नहीं है, तुम ये कह रहे हो कि टीम में खिलाड़ी इंजर्ड है, ये लो सारी टीम को ले आओ साथ। वो सिर्फ फोटो खिंचा के चले गए थे। वो इंसिडेंट सिर्फ इसलिए हुआ था बिकॉज एक आदमी ने सवाल पूछ लिया था। ओके, यस, ठीक है। तो धोनी की ही बात करते हैं अभी यहाँ से आगे जाके। करिए बिल्कुल। एक न्यूज़ निकल के आई थी, आपको पता ही होगी, कि अपेरेंटली उन्होंने आरसीबी से हारने के बाद टीवी तोड़ दिया था। यार अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिस शख्स ने ये खबर बताई है मैं उसके सोर्सेज पे विश्वास नहीं करता हूँ। ओके, करेक्ट। बट डू यू थिंक, क्योंकि पता उस टाइम पे क्या हुआ था, जब उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था, तो जो हेटर्स थे वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। एंड जो सपोर्टर्स, मुझे लगता है इसमें बस ये बोलना चाहूंगा, हरभजन सिंह अगर पब्लिकली आकर ये बात बोलते हैं देन आई थिंक, पता नहीं मैंने वो अगर कहीं पब्लिकली ये बात बोली गई है मैंने नहीं सुनी, पर अगर भज्जूपा बोल रहे हैं तो हुआ होगा, क्योंकि मैं उस दिन ग्राउंड पे था, मैं चिन्नास्वामी था। ओके, यू वर देयर? या आई वाज देयर, मैं स्टेडियम में था। उस दिन पूरा मैं सुबह आई थिंक दोपहर 2 बजे तक चला गया था। ठीक है। बिकॉज वो राइवलरी इतनी तगड़ी है कि आप मिस नहीं कर सकते। मैं किसी को भी कहूंगा, इफ यू वांट टू सी अ गुड, मतलब एक राइवलरी वाला गेम देखना चाहते हो, मुंबई सीएसके नहीं है बॉस, गेम है आरसीबी और सीएसके। नॉट इवन आरसीबी केकेआर। ओके, जो एक होता है ना फैन वाला, कि वो तुम्हें कह रहे हैं कि इस साल कप नाम दे, और तुम उन्हें कह रहे हो कि हम 2 साल बैन नहीं हुए। ये अलग ही बात है भाई, ये अलग ही लड़ाई है। तो अब मुझे पता भी नहीं था कि अगर सीएसके ये बोल दे कि हमारे पास 5 ट्रॉफी है तो आरसीबी क्या बोलेगी। करेक्ट। लेकिन आरसीबी के फैंस ने जो बोला उसका तो जवाब ही नहीं है किसी के पास। भाई हम बोल सकते हैं कि हम ट्रॉफी जीत जाएंगे, पर जैसे ही आपने बोल दिया कि आप 2 साल के लिए बैन हुए थे तो क्या बोलोगे आप? सही बात है। मतलब मैंने पहली बार देखा भाई इसका इतना तगड़ा खतरनाक जवाब। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं इधर से हूँ या उधर से हूँ, मैं तो मुंबई इंडियंस का फैन हूँ भाई, बचपन से फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू रोहित शर्मा। मैं आई विल नॉट पुश मच ऑन दिस, क्योंकि आप थे उस दिन ग्राउंड पे, एंड ये फैन फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा क्या आपको लगता है क्या हुआ था कि धोनी ने उस दिन हाथ नहीं मिलाया, वो चले गए जल्दी? देखो, एक तो मुझे नहीं लगता है कि एमएस ने टीवी तोड़ा होगा, मुझे भी नहीं लगता। पता ये चीज मैंने गलती से लग गया होगा हाथ कहीं कुछ, वो एक अलग बात है। नहीं, इधर में अभी तक हमने गलती से लग के और टूट जाए वो नहीं, देखो ना यार, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एक बार ना अपने बचपन में 8th क्लास में था मैं पठानकोट में पढ़ता था, केवी नंबर 1 एयरफोर्स पठानकोट। ठीक है। मेरा एक दोस्त था, ही वाज जस्ट ऐसे करके दिखा रहा था कि यार वहां से आया ऐसे करके, और मेरे मुंह पे पड़ा उसका मुक्का, जब ऐसे करके करा उसने। मैंने पहली बार और आखिरी बार अपनी जिंदगी में एक मुक्का खा रखा है, जिससे होठों से खून भी निकल आया, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहीं पे लगा। तो मैं इसको बता के ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार आपकी इंटेंशन ये नहीं होती है, कई बार आप करना कुछ और चाहते हो। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मेरा हाथ ग्लास पे लगे, ग्लास टूट जाएगा नीचे, ठीक है? करेक्ट। तो अब मैंने ये ग्लास इंटेंशनली नहीं तोड़ा है, लग गया हाथ। जी। लेकिन अगर मैं यही महेंद्र सिंह धोनी हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, बोलो यार दीपक चार मेरे सामने बैठा हुआ था और मैं यश दयाल को लेकर के कुछ बोल रहा था, ऐसे करा क्या करता है, और ऐसे करके हाथ लग गया मेरा ग्लास में, ग्लास टूट गया। तो बोला तो यही जाएगा ना कि रोहित भाई मतलब एमएस भाई डांट रहे थे और ग्लास टूट गया उनके हाथ से। सही बात तो है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बताया कैसे जा रहा है। एक कोई भी किस्सा है ना, उसके 3 सच होते हैं। ओके। एक जो आप बता रहे हो, एक जो मैं बता रहा हूँ, और एक जो सच है, एक्चुअली में सच हुआ है। तो वो कौन सा सच है वो पहले जानना जरूरी है। उस दिन जो हुआ वो सही तो नहीं हुआ, क्योंकि लोग बाद में बोल रहे थे यार एमएस के घुटने में दर्द हो रहा था। मैंने कहा देखो यार, एमएस अपने बैटर्स के लिए भी नहीं रुके। एमएस हार्डली वो रुके वहां पे 6 से 7 सेकंड के लिए, बस 7 सेकंड था फॉर अ रीजन। ठीक है, उस पर भी चल रहा था, लोग बोल रहे थे, बट मैं वहीं पर था, मैं देख भी रहा था ऊपर से। तो मैंने देखा कि धोनी रुके, उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि अपने बैटर्स आके उनसे हाथ मिला लें, चलो चलते। 6-7 सेकंड रुके, वो चले गए, वहां से चले गए। लोग कह रहे हैं यार आरसीबी की टीम को इतना क्यों जश्न मनाना था। इवन अंबाती रायडू क्वेश्चन इट कि जैसे ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे आईपीएल जीत गए। मेरा सवाल ये है कि जिस सिचुएशन से आरसीबी वहां तक पहुंची थी, बिल्कुल, और उस मैच को भी जिस तरीके से जीती थी, देखो ओवर द टॉप वो सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से करते हैं, वो विराट की पर्सनालिटी है। बिल्कुल, कि वो अगर खा जाएगा तो फिर खा ही जाएगा। तो वो चीज़ उसकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, और वो टीम पे ट्रांसफर करती है, क्योंकि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है। जी।
ऐसे आप नहीं देखोगे कि विराट चिल्ला रहा है बाकी टीम सब ऐसी ही है, सिराज भी आपको थोड़ा थोड़ा वैसे ही लगता है, नवीन उलग से लड़ाई हो जाती है, नवीन, हाँ बहुत सारी चीजें, तो वो सारी टीम फिर वैसी ही है। और इतनी एक वक्त पे यार 0% चांस था उनका क्वालिफाई करने का प्लेऑफ्स के लिए, 6-7 मैचेस लगातार, और वो वाला मैच वो जिस तरीके से जीते, प्लस चेन्नई और आरसीबी की, जैसा मैंने कहा, एक राइवलरी है, और उन सारी चीजों के बीच में अगर आप एक ऐसा मैच जीत रहे हो तो यार जश्न मनाना बनता है। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ इस बात से। इवन वहां पर एमएस वेट कर सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। और देखो ना यार, होने के लिए ये भी हो सकता था कि वो डीके का लास्ट मैच हो, उस समय पर ये लग रहा था, वो हुआ भी डीके का लास्ट मैच ही। तो डीके के लिए तो आपको यार, डीके इंडिया प्लेयर है यार, वेरी गुड पॉइंट। आपको डीके के लिए तो आप रुक सकते थे ना वहां पे कि यार बाकी सब छोड़ो, वो जीत गए और बात है, बट अगर ये लोग कुछ भी होता है, अगर कुछ भी होता है सपोज, तो ये डीके का लास्ट ही है हमारे साथ, एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट तो आपको देनी चाहिए थी डीके को। क्या आपने दी? फेलो विकेट कीपर यार, एमएस ऑब्वियसली एमएस के साथ खेले हुए हैं ना, सिनोनिमस रहा करियर पूरा शुरुआत से अगर आप देख लो, जबकि डीके तो पहले आ गया था जी, बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर आपने ये नहीं किया तो मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा था उस दिन, और मैं 100% आरसीबी फैंस के साथ एग्री कर रहा था। उसके बाद बहुत लोगों ने फिर आरसीबी फैंस को डेरोगेटरी बताने की कोशिश की कि भाई इन्होंने जाती हुई लड़कियों को वहां पे रोकने की कोशिश करी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। अच्छा, एक आध इंस्टेंस अगर कहीं कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेजरली इन्होंने बोला कि उस सड़क पर लोगों का जीना, भाई सिर्फ इतना ही हो रहा था कि किसी भी की भी गाड़ी जा रही थी ना, और आपने देखा हुआ है कि अपने सीएसके के कपड़े पहने हुए, तो बस सीएसके आरसीबी के नारे लगा रहे थे लोग, थोड़ी देर उन्हें रोक भी रहे थे कि भाई उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो रखे हैं। भाई इतना तो यार, ये इंडिया है भाई, अब क्या बात कर रहे हो। हमने मेलबर्न में जब पाकिस्तान को हराया था ना, तो मेलबर्न में जो चैपल स्ट्रीट थी पूरी, वो वहां पे वैसी है जैसे अपना हौज खास है। अच्छा कि भाई पार्टी वाली जगह है। तो इंडियंस ने क्या करा, गाड़ियों के शीशे वीशे खोले और गाने बजाने शुरू कर दिए। दिस इज इन पीक ऑस्ट्रेलिया। चैपल स्ट्रीट वन ऑफ द, मतलब जैसे आप बोलो कि वहां का वसंत विहार या वहां का जीके, तो वहां पे जाके आप इस तरीके का माहौल बना दे रहे हो। यार इंडियंस यार, ये हमारा है, खून में हमारे, कि हम जीतेंगे तो जताएंगे और हारेंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी दिखेगी। तो यहां तक कि रायना की गाड़ी को नहीं छोड़ा यार, रायना कमेंट्री करके निकल रहे थे। अच्छा, उसी गेम से रायना की गाड़ी के आगे खड़े हो गए आरसीबी के फैंस। बाकी क्या चीज है यार। लेकिन कहीं पर भी कुछ ऐसा डेरोगेटरी नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर के आप बोलो कि यार, अब वही मैं कह रहा हूँ, एक आध इंस्टेंस हो गया होगा। वैसे लोग हर जगह हैं भाई, नहीं बिल्कुल, वैसे लोग हर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं, वैसे लोग हर ट्रोलर्स हैं जो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं या आते जाते छेड़ते हैं इस तरीके से। बट मेजरली वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 2 बजे से शो कर रहा था, दोपहर के 2 बजे से। मैं रात को 2 बजे खत्म किया शो करना, 12 घंटे आराम से, 12 घंटे मैंने हर चीज कवर करी है। आज भी रेव स्पोर्ट्स की लाइव फीड में वो चीज है, बिकॉज आई वॉज डूइंग लाइव। मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि यार मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा था कि इतना कट कर देता हूँ। सब कुछ लाइव जा रहा था, सब कुछ लाइव जा रहा था। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, बट मुझे लगता है कि उस दिन एमएस को शायद किसी और के लिए नहीं तो डीके के लिए वेट करना चाहिए था, जस्ट फॉर डीके। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट यू मेंशन, क्योंकि डीके को लेके उस टाइम पे भी लोगों ने वॉइस आउट करा था ये कि आप सब लोग ये तो कह रहे हो कि एमएस धोनी का लास्ट मैच हो सकता है और आपको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी, जो कि अब साबित हो गया कि लास्ट मैच नहीं हुआ अल्टीमेटली। बट डीके का उस टाइम पे लास्ट मैच था ना, आपने उसको रिस्पेक्ट, वो लास्ट मैच हुआ भी लास्ट मैच, राइट, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिखाई एग्जैक्टली। पता है, प्लस आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना ऑनेस्टली बोला इसके ऊपर, क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम पता है कि आप अगर किसी को भगवान बना देते हो ना, तो आप कोई भी कमी को एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना ही नहीं चाहते हो। पर अगर हम इंसान की तरह देखें तो धोनी इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, और वो एक इंसान भी है। तो कई बार गलतियां होती हैं और अच्छी चीजें भी होती हैं, कोई बुराई नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्समैन से इन द हीट ऑफ द मोमेंट तो ये चीजें हो जाती हैं। वो घुस गए थे ना राजस्थान वाले मैच में। हाँ बिल्कुल, राइट, गलती है ना वो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अंपायर का फैसला जितना भी गलत हो, एमएस का अंदर घुसना क्या सही है? नहीं है, गलत है। इवन सीएसके टीममेट्स बोलते हैं, सीएसके के प्लेयर्स बोलते हैं कि हम रोक रहे थे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, चले गए तो चले गए। करेक्ट। पहले उन्होंने मंगाया जी, दिखवाया, पूछवाया कि था ना, जब उन्हें पता चल गया कि यस ही वाज राइट, ही वेंट इनसाइड, बट वो गलत था। गलत बात है। आज अगर आप पूछोगे एमएस से तो शायद एमएस बोलेंगे यार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा हम ये भी डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे भी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट एराज, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कैप्टन एमएस धोनी है, कुछ कहते हैं सौरव गांगुली है। अभी रिसेंटली हमने फिक्सिंग स्कैंडल जो 2000 में हुआ था, उस पर एक वीडियो बनाई थी, एंड उसमें भी फाउंड आउट कि कैसे सौरव गांगुली ने उस टीम को एकदम ट्रेंचेस से लेके टॉप पे लेके गए। तो अब आप एक्चुअली में कह ही नहीं सकते कि क्या एमएस धोनी अगर वहां पे होते तो क्या वो कर पाते।
एंड एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकते क्या सौरव गांगुली MS धोनी के पोजीशन होते तो क्या वो ट्रॉफी जिता पाते। बट वही ना, ट्रॉफीज सब कॉन्टिनेंट में ही है ना। डेफिनेटली ट्रॉफीज का कल्चर आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में कि ट्रॉफीज आपकी बहस को अलग ले जाती हैं। आपने जिताया क्या है वो हमें बताइए, ये मत बताइए कि हम कहाँ कहाँ नाकाम हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि नाकामयाबी जो है वो अनाथ होती है और कामयाबी के कई बाप होते हैं। अगर आप इसको समझ पाए। समझ गए। जब आप कामयाब हो जाते हो तो 50 लोग आते हैं आपके क्रेडिट लेने के लिए, और जब नाकामी होती है तो आपको अकेले ही भटकना पड़ता है भाई। तो आज भी नहीं पता है कि सौरव गांगुली ने 2003 वर्ल्ड कप में टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए क्यों बुलाया था, क्योंकि वो आज भी उनकी एक बड़ी गलती मानी जाती है। बट सौरव गांगुली MS ने जोगिंदर शर्मा से कराया लास्ट ओवर, उससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2011 वर्ल्ड कप में चाहे उन्हें किसी ने भी बोला, कोई वीरू बोलते हैं, सचिन ने बोला उन्हें, MS अपनी मूवी में दिखाते हैं कि भाई मेरा ही फैसला था, गैरी कर्स्टन कुछ और बोलेंगे, बट अल्टीमेटली तो धोनी गया ना। धोनी कप्तान था, मना कर सकता था, जैसे 2019 वर्ल्ड कप में वो नहीं गए। भाई वो अगर वो कह देते रवि शास्त्री को या विराट को कि मैं जा रहा हूँ, कोई माइकल लाल है जो उन्हें रोक सकता था। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि उनका ही डिसीजन था नीचे जाने का। आप कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ उन्हीं का डिसीजन था भाई। थ्योरी कहाँ है इसमें। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर MS ये बोल दे कि मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ भाई जी, क्योंकि कोई सवाल नहीं करेगा यार। क्यों ही करेगा यार, इतना बड़ा प्लेयर है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात है कर चुका है, बिन देयर एंड डन इट, इतनी बार किया हुआ है यार। उसकी तो मसल मेमोरी में ये बात रहती होगी कि भाई अगर लास्ट ओवर जिमी नीशम, ये सब तो वो बता रहे थे ना कि जिमी नीशम आएगा, जिमी नीशम के ओवर में कूट दूंगा, तो भाई पहले चले जाओ ना। जिमी नीशम के ओवर का वेट ही क्यों करना है। दिस इज ये सेलकॉन कप का फाइनल थोड़ी चल रहा है, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है भाई। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि मैं इस बात को यकीन नहीं करूंगा कि MS अगर बोल दे और विराट उन्हें बोल दे नहीं भाई नहीं जाना है। सही बात है यार, ही इज MS धोनी। दिनेश कार्तिक थोड़ी बोल रहा था कि रोहित शर्मा निदास ट्रॉफी में बोलेंगे नहीं बाद में जा, बाद में। भाई दिनेश कार्तिक ने सुना ही है ये स्टोरी कि वो बैटिंग करने जाना चाहते थे। हाँ अच्छा, निदास के फाइनल में वो बैटिंग करने जाना चाहते थे, फिर रोहित ने रोका उन्हें 2 बार, तो बोला अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अब जाएगा, तो जा वो हिस्ट्री क्रिएट कर आ गया। बट रोहित ने रोका था उन्हें। तो और DK, जैसे मैं वही कह रहा हूँ, अगर MS भी ये बोल दें कि VK ने रोका था उन्हें, तो रोका था, तो फिर विराट ने इसका जवाब। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पर जैसे विराट अपने स्टेचर पे था। अब जैसे आज कल ये जो कानपुर वाली विक्ट्री हुई, इस पे लोगों ने बहुत बोला कि व्हाट विराट डिड इन 2014, दिस इज द एरा रोहित डिड इन कानपुर। अच्छा, ठीक है। तो विराट ने जब ये फैसला लिया, जैसे उस दिन डे 4 खत्म हुआ, डे 4 या डे 3 था, वो खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया, ओवरनाइट डिक्लेयर किया, तो विराट ने ड्रेसिंग रूम में सबको बोल दिया कि भाई चेज के लिए जा रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, ये मत सोचना कि ड्रॉ के लिए जाएंगे। बस में बैठे वापस जा रहे थे होटल की तरफ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एडिलेड के ग्राउंड से ना, जहाँ जिस टीम में होटल अमूमन तौर पर रुकती है। ठीक है। तो MS गए, उनकी सीट में बैठे MS ने बोला विराट तू गलत कर रहा है, तुझे पता है कि तू कर लेगा, तुझे पता है कि तू डिलीवर कर देगा, रहाणे क्या करेगा, पुजारा क्या करेगा, नाम नहीं लिया उन्होंने, इसे बाकी सब क्या करेंगे, तू तो कर देगा, तेरा मुझे पता है। एंड MS उस समय पे इंजर्ड थे, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी नहीं थी अभी, करेक्ट, वो वापस लौटने वाले थे और फिर मेलबर्न में अनाउंस करने वाले थे जी। तो विराट ने कहा माई भाई एक बार करके देखते हैं, एक बार उतारते हैं इन्हें गहरे पानी में, देखते हैं कितने तैर पाते हैं, कितने डूब जाते हैं, क्या होगा, ज़्यादा टेस्ट मैच हार जाएंगे, बट करके तो देखते हैं। अगर करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। सही बात है, लेट्स डू इट, एक बार करके देखते हैं। हम कितने 30-35 रन से हारे थे वो मैच, बहुत क्लोज था, वो बहुत क्लोज चला गया था। मुरली विजय और विराट के बीच जब पार्टनरशिप हो रही थी, हमें लग रहा था हम जीत जाएंगे। और वो जो हम लोगों को उम्मीद मिली ना, वो फिर विराट कोहली की कैप्टनसी टेन्योर में रही हमारे साथ 100%। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जब आप करते हो ना, इस तरह की चीज़ें जब आप जीते हो, तो फिर आप एक अलग लेवल पे आपको काउंटिंग करने दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो कि यार कौन क्या कहाँ कब क्या क्या कर रहा है, तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिहाज से। यहाँ से हम लोग अब KKR की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं KKR का फैन हूँ, तो नेचुरली ऑडियंस भी काफ़ी KKR के साथ रहती है। अभी ना एकदम से जो ड्वेन ब्रावो का सिलेक्शन हुआ है एज द मेंटोर, जी, क्या आपने, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी उस टाइम पे, क्या आपने ये
ऑफ द कैमरा भी कभी सोचा था कि ये पॉसिबल है? फर्स्टली नहीं ना, तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। और सेकेंडली श्रेयस अय्यर का जो पूरा सीन चल रहा है, वो एक आईपीएल विनिंग कैप्टन है और फिर भी इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं कि वो नहीं रुकेंगे। क्या सच है दोनों चीजों के पीछे? को बताइए। ड्वेन ब्रावो से पहले जो मैं पता कर रहा था केकेआर में, जिन भी लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे भाई 3 नाम चल रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग से बात हो रही थी उनकी बहुत पहले, नहीं हो पाया। ऑयन मॉर्गन से उनकी बात चल रही थी। ऑयन मॉर्गन से बात हो रही थी, वो क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत इंटरेस्टेड है। और एक और नाम है जैक कैलिस। हाँ राइट, कैलिस से भी बात चल रही थी उनकी। अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे कुछ, जो बाद में पता चला है कि शायद वो उतना टाइम, जो मैंने यूवी के साथ कहा कि शायद, क्योंकि अब अगेन ऑयन मॉर्गन एक ऐसा नाम है जिससे बहुत टैक्टिकली साउंड माना जाता है। ही वाज इनटू ब्रॉडकास्ट, टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्शन के लिए भी बोलते हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हाँ, अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देखो फाइनल तक भी लेके गए थे 2021 में केकेआर को, तो नॉट अ बैड चॉइस, बट अवेलेबिलिटी इश्यूज थे। लास्ट मिनट पे भरत अरुण ने एक नाम सजेस्ट किया, ड्वेन ब्रावो, बिकॉज इनकी जो अगेन सब्सिडरी टीम है उधर सीपीएल वाली, जी। उसको लेकर के ये बात सामने निकल कर आई कि यार ये ऑब्वियसली चैंपियन जी 5 बार के मेरे ख्याल से चैंपियन है वो वहाँ पे, तो वहाँ से ये जा रहे हैं इंजरी इश्यूज की वजह से। और हम ये सीएसके में भी इसकी हमने टैक्टिकल सेटअप देखा था। अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा किया T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पर भी एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट जुड़ा था। तो इस आदमी को लेकर आप लोग क्या सोचते हो? तो टैक्टिकली बहुत बढ़िया बंदा है वो, बॉलर्स को बहुत हेल्प कर सकता है, बैटर्स को एट द एंड हिटिंग में बहुत मदद कर सकता है, उसका स्लो बॉल कितना डिसेप्टिव है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बातें हुई। देन देयर वाज अ मेजर से बाय सुनील नरेन एंड आंद्रे रसल, द वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जी। और इन सब, लेकिन नाम का जो बीज पड़ा वो भरत अरुण किससे पड़ा? पता है आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। सॉरी मैं आपको नहीं बोलिए ना, क्योंकि मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है जो आपने बोला कि भरत अरुण खुद, कई लोगों को पता नहीं होगा, वो इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं, बहुत तगड़े डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट। हाँ, पारस मामरे से पहले वही टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे। एंड बुमराह, शमी और ये सब का जो सिराज का जो इवोल्यूशन आपने देखा है। वन नेम अगर आप किसी का नाम डालना चाहते हो, ऑब्वियसली विराट कोहली जी, बिकॉज उन्होंने बैक किया। एमएस इस तरह की कैप्टनसी नहीं करते थे, विराट इस तरह की कैप्टनसी को लाए, बट बैक्ड बाय द चॉइसेस ऑफ भरत अरुण। तो मेरा यही सवाल था, क्योंकि भरत अरुण अगर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं तो फिर वो ड्वेन ब्रावो को क्यों सजेस्ट करेंगे कि वो डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट को लेके आए? मतलब एज अ मेंटोर आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे और भी हिस्से कवर करने जो कि गौतम गंभीर कर रहे थे, तो शायद ड्वेन ब्रावो की जगह हम किसी और को देखें? इसके पीछे कुछ है रीजन? बट ड्वेन ब्रावो ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे कवर नहीं कर सकते? ही इज वेरी गुड एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। उसने बैट से मैचेस जिताए हुए हैं। इफ यू रिमेंबर दैट 2018 और 19 गेम जो मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने सीएसके को जिताया था, वानखेड़े में निकल चुका था मैच हाथ से। सबसे बड़ी बात है, जब आप मेंटोर ढूंढते हो तो आप क्रिकेटिंग चीजों को थोड़ा सा बैकड्रॉप पे रखते हो। अच्छा। एंड यू थिंक अबाउट कि यहाँ से क्या करता है ये बंदा। जैसे गंभीर की जो पहली मीटिंग थी केकेआर के साथ, ही सेड मुझे वो 27 तारीख दिख रही है, तुम्हें दिख रही है क्या? यूट्यूब पे भी था ये, बहुत वायरल हुआ उसके बाद। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं कि क्या दिख रहा है, मतलब पूछते वो सबसे हैं, अर्जुन ही बोलता है कि चिड़िया की आंख दिख रही है। वही चीज है, इट्स मोर टू डू विद दिस। क्योंकि उस लेवल पे आके आपको बहुत खिलाड़ियों को ना ये नहीं बताना होता कि पाँव इधर से निकाल, बॉलिंग एक्शन तेरा क्या होना चाहिए। वहां तक अगर प्लेयर पहुंच गया तो कुछ क्रिकेट खेल के पहुंच चुका है। आप ऑब्वियसली माइनर से ट्वीक्स करते हो उसकी टेक्निक में, वो तो आगे चलकर भी होते हैं, ऊपर तक भी जाते हुए होते ही हैं। बट जो कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो और समझना चाहते हो, वो यहाँ से आप मेंटालिटी वाइज कितने स्ट्रांग हो। आपकी टीम किसी बड़े मैच को खेलने जा रही है, क्या बोलोगे? फंसी हुई सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो? चैंपियन बने हो कभी? पता है चैंपियन बनना क्या होता है? चैंपियन सोचते कैसे हैं? चैंपियंस के ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती है? ये सारी चीज़ें आप उस जगह पर लाके बिठाना चाहते हो कि भाई इस तरह का आदमी चाहिए जो बोले तो खिलाड़ी मोटिवेटेड फील करें। बिकॉज अरे इसने तो किया हुआ है यार, ये तो धोनी को एडवाइस देता था, ये हमें एडवाइस दे रहा है। गौती ने वो चीज़ें की हुई थी, इसीलिए आप इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हो ना उन्हें। क्योंकि यार अगर मुझे गौतम गंभीर बताएगा कि फाइनल में उनके ऊपर प्रेशर किस तरीके से रहता था और वो किस तरीके से परफॉर्म करते थे, तो मैं सुनूंगा ना उनकी बात। बिल्कुल। 2022 में रोहित शर्मा से एक सवाल किया गया था एडिलेड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित शर्मा से पूछा गया, ये जो बिग 3 हो आप लोग, ये बड़े मैचेस पे गिर जाते हैं, नहीं परफॉर्म कर पाते, पूरे टूर्नामेंट आप लोग रन बनाते हो, जब सबसे बड़ा हिस्सा आता है तब आप लोग क्यों गिर जाते हो यार? धवन कोहली रोहित या उस समय पे केएल थे, ठीक है, क्योंकि केएल भी खेल चुके थे ना 2021, 2022 और 2019 भी खेल चुके थे। 2019 धवन का थंब फ्रैक्चर हो गया था।
तो अगर आज भी आप T20 वर्ल्ड कप के आर्काइव्स में अगर आज भी आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, रोहित शर्मा ने 3 मिनट का आंसर दिया, जवाब में कुछ भी नहीं था। अच्छा। बिकॉज उनके पास आंसर इसलिए नहीं था बिकॉज उन्होंने किया हुआ ही नहीं था अभी तक। ओके, बिन देयर एंड डन इट। भाई मैं माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ सकता हूँ, कैसे बताऊंगा यार? कोई क्यों सुनेगा मुझे कि क्या है वहां पे, क्या होता है? क्यों सुनेगा कोई? मैं करके दिखाया है क्या कभी? ड्वेन ब्रावो, गौतम गंभीर, अब आप तो रोहित शर्मा से पूछ लो कि यार 37 साल की उम्र में आपने पूरी क्रिकेट ही बदल दी यार अपनी। 36 साल की उम्र में तो लोग रिटायरमेंट होने की सोचते हैं। उन्होंने एडिलेड के ड्रेसिंग रूम में वो मैच हारने के बाद टीम को ये कहा था कि मैं अब अपनी क्रिकेट बदलूंगा यहां से, आप देखना मैं रिवाइव कर जाऊंगा पूरी तरीके से। ही सेट दिस, वॉक द टॉक। 2023 वर्ल्ड कप बदल दी पूरी क्रिकेट। अगेन आप देखो T20 वर्ल्ड कप बदल दी क्रिकेट, अपनी टेस्ट क्रिकेट बदल दी क्रिकेट। तो अब रोहित शर्मा अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, मैं सुनूंगा उन्हें, बिकॉज वो कर चुके हैं जी। आईपीएल में चैंपियनशिप कैसे जीती जाती है वो बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। क्या मैं विराट कोहली को उतने ध्यान से सुनूंगा उस चीज पे? शायद नहीं, बिकॉज मेरे पास एग्जाम्पल नहीं होगा ना। अगर वो आईपीएल के बारे में बताएंगे, मैं उनसे ये सुनूंगा कि भाई बाहर टेस्ट क्रिकेट जाके कैसे जीतनी है। तो वो चीज है। मैं एमएस से क्यों सुनूंगा कि बाहर टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतनी है? आपने तो बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेली। प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क से भी ज्यादा मुझे लगता है कि आप जो बोलो शायद उसको लेकर के एक खिलाड़ियों पे विश्वास हो आपको लेकर के, ओके, कि भाई ये बंदा इस बारे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको इसलिए ट्रस्ट किया जाना चाहिए बिकॉज इसने ये किया हुआ है भाई। तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ब्रावो को लाने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि उस जगह पे वो खेल चुका है, जिता चुका है खुद इंडिविजुअली, पर्पल कैप अगर आप देखो जीत चुका है, और चैंपियन बना चुका है, बड़े मैचेस में डिलीवर कर चुका है, एंड बिग टीम्स में भी रह चुका है जी। सारी चीज़ें। तो जब आप मेंटोर के रोल पे जाते हो ना, तो मोर अबाउट कि क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, उसके लिए तो चंद्रकांत पंडित बैठे हुए हैं ना। जी जी जी। क्या करना है आपको, बाकी भी वो लोग जोड़ेंगे अभी, क्योंकि रायन टेंडुलकर भी चले गए, अभिषेक नायर भी चले गए, तो और लोग भी आएंगे। बट मुझे लगता है मेंटोर थिंग इज मोर टू डू विद माइंड से आप क्या सोच रहे हो। अच्छा, यू ऑल्सो सेड इन योर वीडियो कि इट इज अबाउट कन्वीनियंस, क्योंकि ड्वेन ब्रावो जो बाकी फ्रेंचाइज हैं केकेआर की उनसे भी कनेक्टेड है। यस, सो वो एक कांस्टेंट फिगर रह सकते हैं सारी अक्रॉस ऑल फ्रेंचाइज। ये मैं बताना भूल गया। हाउ बिग इज दैट? ये आजकल की क्रिकेट में ना, अब पिछले 2-3 सालों से इसको आप जरूर माइंड में रखते हो कि यार ये सिर्फ केकेआर के लिए काम करेगा, कि ये हमें साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी आ जाएगा, आईएल में भी चला जाएगा, और सीपीएल में भी दे देगा, और एमएलसी में भी दे देगा। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, तो ऑब्वियसली वो सीपीएल में भी जुड़ जाएगा आपके साथ, आईपीएल में भी जुड़ जाएगा। तो एक तीर से कितने शिकार कर सकते हो वो बताओ। ये जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में चलने लगा है कि मल्टी टैलेंटेड, मल्टी यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आईपीएल में भी चाहिए। बैटिंग कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, अच्छा फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हो, मजा है फिर तो इधर काम कर सकते हो, अच्छा क्या सीपीएल में भी कर लोगे, बहुत ही बढ़िया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ें भी आपकी अब पिछले 3-4 सालों से, जब से ये वर्ल्ड लेवल पे आप अलग अलग जगह पे अपनी टीमें डाल, अभी द 100 का भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी आईपीएल ओनर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कोच मिल जाए जो आपको राउंड द ईयर कम से कम 3 या 4 लीग्स में, जो टॉप की लीग्स हैं जहां आपको भी पता है कि आएगा कुछ, उन जगह से अगर आपको इस तरह के कोचेस का एसोसिएशन मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट यार। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा थॉट है मेरे हिसाब से भी केकेआर का, कि वो ड्वेन ब्रावो को लेके आए। बट मेरा जो ऑफकोर्स जो सेकंड क्वेश्चन था, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ केकेआर की स्ट्रैटेजी को लेके, कि यार आप श्रेयस अय्यर ने अगर आपको जिताया है आईपीएल, तो आप क्यों उनको हटाना चाहोगे? क्या वो सिर्फ एज अ बैट्समैन, आप हंस भी रहे हो तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं, ये केकेआर नहीं, ये किसने कहा आपको कि केकेआर ये चाहता है कि उनको हटा दिया जाए? सो श्रेयस अय्यर चाहते हैं हटने के? नहीं, देखो इस पे क्या है, पहली चीज़ तो ये यार, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ जी। क्या हार्दिक पांड्या ने जब आईपीएल जिताया, जितना नाम उनका हुआ, आपने उतना ही नाम श्रेयस अय्यर का सुना? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसका आधा भी नाम नहीं हुआ। गौतम गंभीर का नाम ज़्यादा था, और गौतम गंभीर कहते गए हैं कि हीरो वर्शिप नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को खुद ही जी रहे थे, उन्होंने चाहा नहीं है, उनके साथ हो गया। तो गौती को ये समझना चाहिए कि ये इंडिया है, यहाँ पे आप जिसके खिलाफ बोल रहे थे लोगों ने आपको उसी तरह का प्यार दिया है। कहीं पर मैंने नहीं सुना किसी ने भी एक शो किया हो कि यार श्रेयस अय्यर की वो चीज़ यार कितनी मज़ेदार रही, टैक्टिकली क्या मज़ा आया। जबकि अगर आप प्लेयर्स से बात करोगे, मैं 2-3 प्लेयर्स से बात कर रहा था केकेआर के जो पार्ट थे 11 का, इस साल का जो जीती जी, उन्होंने कहा भाई
श्रेयस जब बॉलिंग करने हम जाते थे ना, तो अपने भी प्लान्स उसके पास रहते थे और हमारे प्लान्स भी सुनता था। इवन वो सुनील नरेन से पूछता था। उसने, एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि सुनील नरेन से वो बहुत बार राय लेता था, क्योंकि उसको लगता है सुनील नरेन का बहुत ज़बरदस्त दिमाग है, जबकि कभी कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों के बारे में कि यार कि सुनील नरेन की मेंटालिटी देखिए। पिछली बार सुनील नरेन आपका लास्ट रिटेंशन था, इस बार आप बात कर रहे हो 18 करोड़ आप सुनील नरेन को दे दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो मैंने बात कही, पहली चीज़ है यार कि प्लेयर, और देखो श्रेयस अय्यर ना एक गुमनाम से करियर में बहुत लंबा समय हो चुका है उसको रहते रहते। मैं गुमनाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंजरीज भी उसके करियर में ऐसे टाइम पे आई। पिछली बार मुझे एक प्लेयर ने बोला जब T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको रिजर्व्स में रखा गया था कि उसको और एक और स्पिनर को ऊपर से फ़ोन आता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और ये कह दिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया मत आओ यार, आप यहीं पर अपनी टेक्निक पे काम करो। ट्रैवल रिजर्व्स के तौर पर श्रेयस अय्यर ट्रैवल नहीं करे थे और उनके साथ एक और स्पिनर थे जो ट्रैवल रिजर्व्स के रूप में ट्रैवल नहीं किए थे। ओके। 2022 में मुझे एक सोर्स ने बताया था, BCCI सोर्स ने बताया था कि अगर श्रेयस अय्यर फिट होते तो जिस टीम को श्रीलंका में शिखर धवन ले गए थे कप्तानी में, जब कोविड हो गया था कई खिलाड़ियों को, जी। तो उस टीम में कप्तानी करते श्रेयस अय्यर। बट क्योंकि उस टीम में कप्तान उस समय पर उनके शोल्डर इंजरी हो गई थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके कंधे पे चोट लग गई थी, तो वो नहीं जा पाए और इस वजह से वो पार्ट ऑफ द सीरीज नहीं हो पाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्हें वहां पे अगेन ट्रैवल रिजर्व के तौर पे चुना जाता है T20 वर्ल्ड कप में। तो अगेन मैं वही बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर का अगर आप करियर देखोगे तो बढ़िया से बढ़िया करने के बावजूद, अभी देखो आपने उसको मिसरेड कर दिया। जब वो बाहर हुआ राजकोट टेस्ट के बाद, उसने बोला मेरी बैक में इशू है, लेकिन क्योंकि वो कहीं आपको और दिख गया तो आपने बोला नहीं इसके बैक में इशू नहीं था, इसको तो जबकि वो उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था भाई। आपको ये बताने में मतलब क्या दिक्कत हो रही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है, वो इंडिया के लिए भी खेल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते हो। I was about to ask, अच्छा आपने बात करी। हाँ नहीं, मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के पीछे की बड़ी वजह जो ईशान किशन की थी, वही वजह श्रेयस अय्यर की नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ईशान किशन का तो मामला ही अलग था। श्रेयस अय्यर तो डोमेस्टिक क्रिकेट उससे पहले खेला था, तो वो चीज़ अगर उसको बैक में प्रॉब्लम आ रही है, और बाद में इस चीज़ को लेकर के बातें हुई भी थी कि शायद श्रेयस अय्यर के मामले में गलती कर दी गई, इसीलिए आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर को इंक्लूड कर लिया गया टीम्स में। ईशान किशन अभी भी नहीं आए हैं जी, कर सकते थे ना आप। इस आपने संजू को ओपन करवा रहे हो और जितेश आ रखे हैं अभी बांग्लादेश वाली सीरीज में, जबकि जितेश तो बाहर हो चुके थे ऑलरेडी, या IPL भी उनका काफी अच्छा नहीं गया था। आप ईशान को ला सकते थे ना, नहीं लाए। श्रेयस को आप ला चुके हो क्योंकि इनको लगा कि शायद गलती हो गई है श्रेयस को लेकर के हमारे साथ, इसलिए ये लोग श्रेयस को पहले वापस ले आए। अब जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि हार्दिक को जो वैल्यू मिली, अचानक से हार्दिक इंडिया कैप्टन की बात होने लगी। श्रेयस इंडिया कैप्टन जोड़ दो, टीम में नहीं है। इंडिया कैप्टन तो बहुत दूर की बात है। कितनी डिबेट्स हो गई, कितने आर्टिकल लिख दिए गए इस चीज़ को लेकर के। मैं अपने आप को भी उसमें रख रहा हूँ, मैं अपने आप को परे नहीं रख रहा हूँ। मैंने कितनी बार बात करी, कितनी भी बार नहीं, बिकॉज सारी चर्चा ही गंभीर की है। जबकि GT में आशीष नेहरा नारियल का पानी पकड़कर और एक हाथ में पेज पकड़ के बगल में खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हार्दिक का प्रॉपर नाम हुआ, ब्रांड हार्दिक ग्रो किया, कैप्टन हार्दिक ग्रो किया, वो सारी चीजें हैं। भैया इज दैट मे बी बिकॉज हार्दिक पांड्या ईदर वे T20 टीम में मतलब एक ऐसी पोजीशन पे है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उस कैलिबर का एक ऑलराउंडर किसको लेके आओगे, एंड सेकेंडली क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस IPL विनिंग सीजन में कैप्टन करे उसमें उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी एज बैट्समैन। मानता हूँ इस बात को भी कि, लेकिन हार्दिक की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवर रेट इसलिए की गई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है हार्दिक की परफॉर्मेंस थी, बट हार्दिक क्योंकि इतने बड़े दल के साथ आ रहा था, उस IPL में जो हार्दिक की वापसी हो रही थी ना, उसमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा। फॉरगेट अबाउट बॉलिंग और बैटिंग, क्या आप इसे बढ़िया बॉलिंग बैटिंग, उसमें आपने क्या देखा, विकेट भी ले रहा है ना, वो तो टॉप ऑफ द चार्ट्स बैटिंग में रहा ना टॉप ऑफ द चार्ट्स बॉलिंग में रहा, बट मिक्स सब कुछ करता रहा। IPL फाइनल में विकेट ले लिए, फिर रन स्कोर कर दिए, 4 नंबर पर आ गया, जिम्मेदारी ले ली, उस हिसाब से बात जरूर हुई। श्रेयस अय्यर से ज्यादा परफॉर्मेंसेस इस बार बाकी सारे खिलाड़ियों के लिए मैं मानता हूं, बट अगेन मेरा पूछना आपसे वही है कि क्या अगर 100 बार हार्दिक का नाम लिया गया तो क्या 50 बार भी श्रेयस का नाम लिया गया? शायद श्रेयस द कैप्टन की उस तरीके से बात हुई नहीं। और मैं तो ये जानना चाहता हूं ना कि श्रेयस की बैटिंग में आपको जो पता है वो बात आपको पता है, कुछ नया थोड़ी देखना चाहते हो आप श्रेयस की बैटिंग में। श्रेयस का आपको पता है कि ऑन हिज गिवन डे क्या कर सकता है। सेमीफाइनल का 100 देख लो, बहुत पुराना थोड़ी है, वर्ल्ड कप 2023 में।
तो उसके साथ आप जानते हो कि उसके करियर में आपको कुछ फाइंड नहीं करना है। अब कमजोरी है शॉर्ट बॉल तो कमजोरी है, स्पिनर के अगेंस्ट अल्ट्रा एग्रेसिव खेल सकता है तो खेल सकता है, बेकार से बेकार विकेट में भी उसने आपको रन बना कर दिए हुए। कानपुर में 100 मारा था इन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपका पिंक बॉल टेस्ट में बैंगलोर में मैच जिताया था आपको भाई श्रीलंका के अगेंस्ट। तो उन सारी चीजों के बावजूद भी अगर सपोज एक आईपीएल नीचे चला गया, तो ऐसा तो नहीं है ना क्रिकेटर नीचे चला गया, फॉर्म है ऊपर नीचे होता रहेगा। आपकी इंडियन क्रिकेट टीम का तो सेटअप में है, वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है, वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर उसको लेकर के बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे लगता है खिलाड़ी को भी लगेगा कि भाई यार मेरे बारे में तो भी तो बात होनी चाहिए ना, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे बारे में, मेरी कैप्टनसी को लेकर के कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे प्लेयर्स को पता है मैंने क्या किया है। उन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है कि यार थोड़ा सा मामला जो है वो श्रेयस के साथ जस्टिस नहीं हो पाई है। और इन सब के बीच में कुछ टीमें ऐसी हैं जो उनको कैप्टन बनाना चाहती हैं अपनी टीम का। दिल्ली में इसको लेकर के बात हुई थी, और दिल्ली ही वो पहली टीम है जहां पे श्रेयस अय्यर ने जब पहली बार कैप्टनसी करी थी, अमेजिंग कैप्टनसी करी थी। तो मुझे यही लगता, और वहां से भी देखो वो क्यों हटे, बिकॉज उनकी इंजरी आ गई थी उनके आड़े, प्लस ऋषभ पंत ब्रांड बहुत ग्रो कर गया था वो गाबा वाली इनिंग्स के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन भी आ गया, वहां से भी श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया गया। सो ये पूरी की पूरी स्टोरीज जब आप देखते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेटर हो उसके जहन में ये बात आएगी कि यार मेरा नाम तो हो ही नहीं रहा है, मैं ग्रो करूंगा यहाँ पे। हार्दिक क्यों गया जीटी से? एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हार्दिक द ब्रांड को, जो मुंबई को चैंपियन बनाने में ग्रोथ मिलेगी ना, वो जीटी को नहीं मिलेगी, या तो आरसीबी में मिलेगी या सीएसके। आरसीबी में तो खैर वो स्ट्रेटोस्फेयर फाड़ जाएंगे अगर उनकी कप्तानी में आरसीबी जीत गई। बट वो 2-3 फ्रेंचाइजीज दे सकती हैं आपको, सारी फ्रेंचाइजीज नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि श्रेयस अब क्योंकि गंभीर नहीं है, अब मेरे हिसाब से बात होनी चाहिए श्रेयस अय्यर की, और अब देखते हैं उनको क्या है, उनके लिए फ्यूचर क्या लुक फॉरवर्ड टू करते हैं वो। बट मुझे लगता है कि सही तो नहीं हुआ है। तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, जो हमने बात करी कि बेसिकली श्रेयस अय्यर को ऐसा लग रहा था कि उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से उनके दिमाग में डबल थॉट्स थे शायद कि वो छोड़ना चाहेंगे। इससे ज़्यादा कि उनके दिमाग में डबल थॉट्स थे, उनको लेकर के बाकी फ्रेंचाइजीज बहुत अश्योर्ड है कि ये शख्स हमारे साथ जुड़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और क्योंकि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो कर रहा है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर जाना चाह रहे हैं कहीं, लेकिन उनको उन पर नज़रें कई सारी हैं, और क्योंकि उन्होंने ये किया हुआ है तो लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि इस बंदे की सही वैल्यू क्या है। और आपको भी अपने बारे में पता होता है कि यार मेरा कितना नाम चल रहा है इस समय पर, या कितने लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद लोग उसको, जो बाकी फ्रेंचाइजीज है उसको लोग थोड़ा सा एक्सप्लॉइट, शायद एक गलत शब्द होगा, लेकिन उसको लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे डीसी के अलावा और कौन सी टीम्स हैं ऐसी जिनकी नजरें हैं उनके ऊपर? हर वो टीम जो कप्तान तलाश रही है। एलएसजी रोहित शर्मा को लेकर के बहुत अश्योर है कि अगर रोहित ऑक्शन में आते हैं तो दिल्ली और लखनऊ के बीच बहुत तगड़ी चलने वाली है फाइट। पर जैसे अभी हमने बात की ना कि ऋषभ पंत को वो लोग फाइनली सेटल कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को क्यों लेना चाहेंगे दिल्ली? रोहित शर्मा को इसलिए लेना चाहेंगे बिकॉज वो रोहित शर्मा को तब भी लेना चाहते थे जब ऋषभ को लेकर के कोई फाइटिंग नहीं थी। लास्ट टाइम जो कोको कोला अरीना में दुबई में ऑक्शन हुआ था, उस समय पर दिल्ली से किसी ने बात करी थी मुंबई में, और ये पूछा था कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर अ स्वैप। दिल्ली के एक टॉप खिलाड़ी जिनका नाम डेविड वार्नर है, और एक और शख्स जिनका नाम लेना सही नहीं होगा, उनको लेकर के एक स्वैप की बात हुई थी। वो मुंबई के प्लेयर थे दूसरे? नहीं, मुंबई के प्लेयर नहीं थे। ठीक है, अगर मैं ये बता दूंगा कि वो कहाँ के प्लेयर थे तो ये बहुत गिवन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात करी उसके, और ये मतलब ये बात हुई थी दुबई में। उसके बाद सौरव गांगुली ने भी बात करने की कोशिश करी। उन्होंने जब ऑक्शन हो गया था उसके बाद उन्होंने अपनी ये बात पहुंचानी चाहिए थी रोहित शर्मा को लेकर के। पार्थ जिंदल की भी बात हुई है रोहित शर्मा से, उसमें ऑब्वियसली बोलने वाले ये बोलेंगे कि नहीं इस चीज़ को लेकर बात नहीं हुई, बाकी सारी चीज़ें बात हुई। बट इस तरीके से मैंने बीच ग्राउंड में दो लोग 15-20 मिनट बात कर रहे हैं, फिर ऋषभ आते हैं उसमें, तो बहुत सारी तरफ से ये बातें आई कि रोहित को लेकर के दिल्ली इंटरेस्टेड है। वो वहाँ आके कप्तान बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा,
जो आईपीएल ओनर्स होते हैं वो बहुत सारे फैसेट्स में सोचते हैं। ठीक है। वो ब्रांड वैल्यू भी वो वैसा ही है जैसे यूनाइटेड ने रोनाल्डो को लाने का सोचा। एज अ बिजनेस सोच रहा पूरा। एज अ बिजनेस सोचते हो ना आप सिर्फ ये क्यों सोचोगे कि यार ये रन बनाकर दे देगा हमें। आपकी लड़ाई तो उससे बहुत आगे की है ना। जी। आपको तो ये भी देखना है कि आपकी जर्सीज कितनी बिकेंगी, आपको ये भी देखना है कि शोल्डर पे किसका टैग चाहिए मुझे, है ना। तो वो चीज़ है। अब जैसे चेन्नई और बैंगलोर ने किया, दो ब्रांड्स, एतिहाद और कतर नाम के दो ब्रांड्स ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे। करेक्ट। यू नीड समवन ना जो ब्रांड्स ला सके। उसी तरीके से रोहित शर्मा, MS, विराट, ये उस वैल्यू के प्लेयर्स हैं कि आप मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो स्पॉन्सर से कि भाई जर्सी में एक एक स्टिकर देखते हो ना आप लोग, इधर कुछ लगा हुआ है, पीछे कुछ लगा हुआ है, टोपी पे 2, वो सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं? वो सारी चीज़ें प्लेयर्स पर ही आ रही हैं। तो ऑब्वियसली जो दिल्ली ओनर्स हैं वो इन सारी चीज़ों, आपकी गेट मनी बनेगी। हालांकि गेट मनी जो होती है, जो लोग आते हैं स्टेडियम में, वो बहुत एक छोटा हिस्सा है आपके रेवेन्यू का, बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन है। स्पॉन्सरशिप है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, फिर आपकी जैसे मैंने कहा जर्सी की टिकट है, उसकी वैल्यू है एक, वो बढ़ जाएगी, और फिर गेम तो है ही। तो ये सारे फैक्टर्स आप इन करने की सोचते हो, तब जाके आप सोचते हो कि चलो भाई रोनाल्डो को ले आया जाए, रोहित शर्मा को ले आया जाए। तो मेरे हिसाब से वो सारी गणित है जिसके बारे में दिल्ली सोच रही है, लखनऊ भी सोच रही है। लखनऊ को एक कप्तान की भी तलाश है, तो वो 25 करोड़ उन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, 25 करोड़ है, बट ये मैंने बहुत पहले बोला था 25 करोड़ है। जी। आपके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी है, कितना % चांस है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं रुकने वाला? देखो जो पिछली बार की चीज़ें हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज रोहित शर्मा एक्चुअली हर्ट बाय दैट? ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट मेरे भाई। रितिका ने अगर मार्क बाउचर के पोस्ट पे वो कमेंट लिखा तो वो ऐसे ही नहीं लिख दिया। शी ऑल्सो मैनेज रोहित शर्मा। वो सिर्फ बीवी हैं, वो एक इंट्रोडक्शन है। शी इज़ अ मैनेजर, दैट्स द सेकेंड इंट्रोडक्शन। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो किसी के कमेंट कर रही हैं जिस पर उनको पता है कि इसका असर कहाँ कहाँ होगा, तो विदाउट अ डाउट रोहित शर्मा हर्ट हुए थे। रोहित शर्मा को बीच वर्ल्ड कप ये बात बताई गई थी दैट हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। बिफोर दैट ही हैज़ नो आइडिया। बीच वर्ल्ड कप 2023 यस, बीच वर्ल्ड कप उन्हें ये बात पता चली थी। इट वॉज स्टार्टेड वे बैक, मई जून की तरफ ये बातें शुरू होने लगी थी जब हार्दिक पांड्या रनर अप्स रहे थे, हार्दिक पांड्या की टीम, जिसमें जडेजा ने वो चौका मार दिया था मोहित शर्मा की बॉल पे। उसके बाद से ये तैयारियां शुरू होने लगी थी। अच्छा, उस वक्त मुंबई को भी नहीं लगा होगा क्योंकि रोहित के बैट से रन्स नहीं आ रहे थे। T20 में रोहित को बाहर ही कंसीडर कर लिया गया था। विराट भी नहीं थे टीम में, रोहित भी नहीं थे, कप्तानी भी नहीं चल रही थी मुंबई के लिए, 2 सीजन्स फेल हो चुके थे पूरी तरह। तो मुंबई को उस समय पे ये लगा कि ये परफेक्ट टाइम है। और हार्दिक गए भी इसीलिए थे क्योंकि उन्हें कप्तानी नहीं मिल रही थी जब हार्दिक मुंबई छोड़ कर गए थे। तो इन्होंने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट किया MI वालों ने, हार्दिक ने अपनी चीज़ें रखी, डील डन। अगर आप देखोगे तो उस वर्ल्ड कप में जब वो इंजर्ड हो चुके हैं पुणे गेम के बाद, तो वो रिलायंस के बॉक्सेस में बैठकर ही T20 वर्ल्ड कप के मैच, ODI वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहे थे। ओके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। कई बार लोग पूछते ना यार किससे पता चला। कई बार आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, कई बार तस्वीरें बोल देती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, वो आपको भी पता है कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे इस चीज़ से। और वो जो वायरल वीडियो है जो अभिषेक नायर के साथ उनका ऑडियो लीक हो गया था, उसमें साफ तौर पर आप भी सुन रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। अब बात ये कि वो कितनी चांसेस हैं। तो यार देखो, IPL का जो गणित है, जो रिटेंशंस की अब कॉस्ट आई है, और मुंबई के लिए सवाल ये है कि आप बुमराह को नंबर 1 रिटेंशन देते हो, लेकिन बुमराह को कप्तानी भी चाहिए। आयरलैंड दौरे पे जब बुमराह आ रहे थे तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं कप्तान मैं बनूंगा। अगर आपको ये लगता है कि उन्हें कप्तानी दे दी गई थी, मे बी उन्हें दे दी जाती, बट उन्होंने मांगी थी इंडियन टीम की कप्तानी। जी, जब वो आयरलैंड के दौरे में इंडियन टीम से जुड़ने वाले थे, और 2016 के एक दौरे में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिम्बाब्वे में एक सीनियर जर्नलिस्ट को, जो इस समय पे ऑस्ट्रेलिया में है, इंडियन बेस्ड जर्नलिस्ट है, उनको महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था कि ये बंदा बहुत ही मेंटालिटीज़ की ना, जो कैप्टनसी मेंटालिटी है इसकी,
बुमराह को लेकर के। यस, और तब से हर किसी को लगता है उस टीम के सेटअप में कि बुमराह हैज़ दैट इन हिम। वो कैप्टन इंडिया के क्यों नहीं बन पाते हैं, उसकी एक अलग अलग पॉसिबिलिटी, मतलब उस पर अलग अलग थ्योरीज हैं कि भाई सारे मैच नहीं खेल पाएंगे वो, घर के मैचेस मिस करने पड़ेंगे। तो आप ऐसा कैप्टन नहीं चाहते जो बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज जिसको लेकर के आपको करना पड़े। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि क्यों उन्हें बहुत बार कैप्टनसी की रेस में नहीं रखा जाता। बट अभी उनका एक इंटरव्यू हुआ था जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, संदीप द्विवेदी सर शायद उसे होस्ट कर रहे थे, उसमें बुमराह ने सीधे तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैं बेस्ट कैप्टन हो सकता हूँ। तो बुमराह से आप बार बार ये सुनते हो दैट ही वांट्स टू कैप्टन, ही कुड बी द बेस्ट कैप्टन, ही वांट टू कैप्टन। तो वो सारी चीजें, उसके बाद जब हार्दिक को लेकर आए तो उनकी क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी, करेक्ट, तो आई थिंक स्काई ने भी डाली थी उस टाइम पे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई ने एश्योर किया होगा कि रोहित के जाने के बाद हम आपको कप्तानी दे देंगे, चाहे वो बुमराह को बोला गया होगा, चाहे वो, क्योंकि हार्दिक जा चुके थे और हार्दिक जब गए थे तो बहुत अच्छे नोट पे नहीं गए थे ना जी। मुंबई चाहती थी कि वो रुकें, लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि कप्तानी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि यार सूर्या और बुमराह है, ये हमारे अगले लीडर्स होंगे अब। बट उसके बाद हार्दिक ने जिता दिया, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना यार कि बिजनेस क्या कहेगा। तो वो चीज़ मुझे लगती है। अब बात आती है कि क्या रोहित रुकेंगे या नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि बुमराह को कप्तानी चाहिए, कप्तानी नहीं दोगे तो मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। उस पर भी क्या वो रुक पाए, मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक सवाल है। बट चलो आपने बुमराह को रोक दिया, सूर्या भी नंबर 1 है, उसके जैसा भी कैसा खिलाड़ी नहीं है, वो तो इंडियन टीम का कैप्टन है और उनको भी कप्तानी करने का मन है। तो 18 करोड़ उन्हें भी अगर आप दे दोगे तो फिर हार्दिक को क्या दोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार यही होके रहेगा, मैं तो बस एक नॉर्मल, जैसे हम फैंस हैं, हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं 100% कि महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं, इंटरेस्ट सबके हैं, कप्तानी करनी है सबको करनी है, पैसा चाहिए वो भी चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए होगा भाई, सही बात है। आप डिजर्व करते हो 18 करोड़। 18 करोड़ से ऊपर का स्लैब भी होता तो बुमराह आता उसमें, सूर्या भी आता उसमें। तो मुझे ये लगता है, और हार्दिक अपने आप में ऐसा खिलाड़ी है ही नहीं इंडिया के पास, आईपीएल की पूरी लीग में ऐसा खिलाड़ी नहीं है जैसा हार्दिक है। करेक्ट। तो उसे क्यों नहीं चाहिए होगा पैसा। और वो तो इन दोनों से आगे आईपीएल का कैप्टन है एक ऐसा जिसने ट्रॉफी जिता रखी है, तो उसे भी क्यों नहीं चाहिए होगी। बट कैप्टन तो एक ही होगा ना भाई। अब आप क्या करोगे। और फिर रोहित शर्मा बोलेंगे ये जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं ना, उन चीज़ों को हासिल कर चुका हूँ भाई। मैंने 5 बार करी है हासिल। द ओनली पॉइंट विद रोहित शर्मा इज रॉन्ग साइड ऑफ हिज 30s। वो 37 साल के हो चुके हैं। बट इस पे जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि 37 साल के होने के बावजूद भी आपने जो वर्ल्ड कप जीता है इसी साल, उसका सबसे बड़ा बैटर रोहित शर्मा ही था। उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर इस टीम पे किसी का है तो वो रोहित शर्मा का ही है। इम्पैक्ट के लिए भी आर्गुमेंट, इम्पैक्ट के लिए भी रोहित शर्मा। बड़े मैचेस में रन्स बनाए रोहित शर्मा। अगेन फाइनल में विराट के रन्स आए, बट अगर आप सेमीफाइनल देखो, क्वार्टर्स देखो, तो रोहित की पारी बहुत अमेजिंग थी। 100%। हिज कैप्टनसी रियली अमेजिंग। पंत को ऊपर लेने वाला कॉल, बाद में पंत के रन्स नहीं आए, बट शुरुआत में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने बैटिंग करी, अमेजिंग। द ब्रांड रोहित शर्मा ऐसी हाइट को कभी नहीं छुआ था जिस हाइट पर आज है। स्पॉन्सर्स, फैंस, सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है रोहित को लेकर के। और प्लस कैप्टन तो बढ़िया है ही वो। और उसको लेकर के ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक को लेकर के जो हुआ कि सोच रहे थे कि अब कप्तानी करेंगे आप क्योंकि रोहित चले गए, और अब सूर्या को ले आए। क्यों? बिकॉज ये बोला गया कि फिट नहीं रहता है, ड्रेसिंग रूम में एक्सेप्टेंस नहीं है। इस तरह की कोई भी कहानी रोहित के साथ नहीं है। तो इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा साइड कर दूं कि रोहित की उम्र 37 साल है, बाकी में तो मैं राइट के टिकी लगा रहा हूं ना सारे जी। बैटिंग कर रहा है भाई, वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया बैटिंग करी, कप्तानी कर रहा है। ब्रांड्स पे कुछ असर पड़ेगा? अरे बहुत असर पड़ेगा भाई, बिल्कुल ऊपर ले जाएगा। स्पॉन्सर्स मुंह मांगी कीमत पर आएंगे। फैंस अरे अपने नाम पे ले आएगा। एक अकेले रोहित को देखने के लिए भीड़ आ जाएगी पूरे स्टेडियम में। तो भाई फिर क्या दिक्कत है? 3 साल की साइकिल है, 41 तक तो एमएस भी खेल रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रूल वैसे ही है, तो लाने में क्या दिक्कत है? सेम थिंग विथ मुंबई, कि इन सारी चीज़ों को मुंबई कैसे इग्नोर कर देगी। मुंबई तो बिजनेस समझती है। पिछली बार समझने में थोड़ी गलती हो गई, गलती भी नहीं हुई क्योंकि जिस वक्त पे उन्होंने वो फैसला लिया था उस वक्त पर दे एब्सोल्युटली, जिसे आप कहते हो, बैंग ऑन। मुझे भी लगता है ये
काफी ज्यादा hate मिल गई थी। अनफॉर्चुनेटली वो चीज। हाँ, वो चीज़ उनके अगेंस्ट चली गई। बट वही मैं कह रहा हूँ कि फिर आप रोहित को क्या करोगे? अब इनमें से किसी को तो आपको रिलीज करना पड़ेगा ना भाई, ट्रू। क्योंकि कोई ना कोई तो बोलेगा कि नहीं 18 में मैं भी मान जाता हूँ। और देखो पैसों को लेकर के यार, देखो बहुत लोग शायद इस इनसाइट को नहीं जानते हैं, पैसा मैनेज हो जाता है। अच्छा, हाँ, पैसा मैनेज हो जाता है। ओनर की पर्सनल वेल्थ से 16 करोड़ नहीं 17 करोड़ मिले थे विराट कोहली को पिछली बार, जबकि टॉप कॉस्ट 16 थी। 16 थी, राइट। विराट को 17 मिले थे। आप इससे भी आगे जा सकते हो, आपको मैनेज करना है यार। इसमें कोई रिश्वत नहीं दे रहा है किसी को, कोई ये फिक्सिंग नहीं है, इसलिए आप इसे सीधे तौर पर बोल सकते हो। अच्छा, इसको बस आपको समझना है इस तरीके से कि यार चलो यार धोनी तुम 4 करोड़ में आ रहे हो, बाकी मरीना बीच में एक फ्लैट दिला देते हो। हाँ राइट। क्या दिक्कत है यार, हो गई ना, वो भी एक एसेट काउंट हो गया ना। फ्लैट कितने का जी? 4 करोड़ का फ्लैट 8 करोड़ हो गए। जी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी जी। तो ऐसी बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपके साथ जोड़ दिए जाते हैं और उस हिसाब से आपकी कीमत अदा कर दी जाती है। अच्छा, वही रोहित शर्मा को एक लैम्बोर्गिनी उरूज दे देते हैं तो वो उनके पास है पहले से। हाँ, बट मैं एक बात कह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो, तो पैसा मैटर नहीं करता है। और अगर आपको सही तरीके से देना है तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट में भी शो कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हुई थी। बट इसको लेकर के लोग ये ना समझें कि नहीं यार, अरे 14 करोड़ का ही पर्स है, रोहित को 14 करोड़ से ऊपर तो दिए नहीं जा सकते। 14 करोड़ से ऊपर दिए जा सकते हैं, वो फ्रेंचाइजी को सोचना है कि वो कैसे रोकेगी रोहित को। बट अगेन मेरा सवाल वही है कि इन सब में से आप, क्योंकि एटलीस्ट 3 को तो कप्तानी चाहिए। मुझे नहीं पता रोहित को कप्तानी चाहिए अब, क्योंकि हो चुका है। मैं T20 वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ, मैं 5 बार चैंपियन बन चुका हूँ। T20 से रिटायर हो गए। कोई बोलेगा तो कर दूंगा, बट मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि मैं मरे जा रहा हूँ कि मुझे कप्तानी करनी है। जी। बाकी लोग डेस्परेट है, दे हैव टू प्रूव देयर मेटल। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि सब 31-32 की एज में है। सबको ये पता है कि इसका जो अगला ऑक्शन आएगा, हम भी 35 के पार जा चुके होंगे। क्या फ्रेंचाइजीज हमें तब उस हिसाब से सोचेंगी जैसे हम आज अपनी कीमत पे बोल सकते हैं जी। कि भाई वर्ल्ड चैंपियन हूँ, सबसे बड़ा बॉलर हूँ दुनिया का। आज से 3 साल बाद कौन जानता है यार बुमराह किस स्टेज में हो, क्या पता इससे भी बड़े हो, क्या पता कोई इंजरी और ज़्यादा खराब कर दे चीज़ों को। बिल्कुल। स्ट्रेच फ्रैक्चर का प्रॉब्लम वैसे ही है उनके साथ। आज वो जहाँ पर हैं वो मुंह मांगी कीमत हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 3 साल बाद की स्टोरी क्या होगी। आज सूर्य जहाँ पर है 33 साल के हो चुके हैं, 36 साल की उम्र में उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, बट वक्त का क्या पता ना भाई। बिल्कुल सही बात है। हार्दिक पांड्या अगेन फिटनेस एक कंसर्न है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आप उस एज में हो जहाँ पर आप अभी हो, आप मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो। 3 साल बाद ये होगा या नहीं पता है। तो वो चीज़ मुझे लगती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस को लेकर मुझे नहीं लगता है कि वो चारों को रिटेन कर पाएंगे। अगर वो चारों को रिटेन कर गए तो मतलब हैट्स ऑफ टू देम भाई, हैट्स ऑफ टू देम। बट आप इक्वेशन समझो, कप्तानी की डिमांड समझो, पैसा समझो, आपको मुश्किल लगता है कि चारों एक साथ रुक पाएंगे। पता है इसमें मतलब मैं केकेआर वाली कॉन्वर्जेशन को भी इसी में रैप कर दूंगा, क्योंकि ये जो 2 नाम आपने लिए ना, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा का तो बहुत टाइम से एक वो था कि भाई अगर ये कभी जाएंगे तो ईडन गार्डन्स में उनको खेलना पसंद है तो केकेआर में आएंगे। और रिसेंटली क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस करा श्रेयस अय्यर की रूमर्स चल रहे थे, तो कई लोग बोल रहे थे कि सूर्य कुमार यादव एंटर करेंगे और क्योंकि वो पहले केकेआर से खेल चुके हैं तो केकेआर उनको ले लेगी। क्या ऐसा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर नॉलेज आपको कभी ऐसा पता चला कि केकेआर इन दोनों प्लेस की तरफ देख रही थी? सूर्या को लेकर तो मैं अभी भी मना नहीं करूंगा। ओके। हाँ, सूर्या को लेकर मैं अभी भी मना नहीं करूंगा, बिकॉज सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 हफ्ते बाद सूर्य कुमार के पास एक अनऑफिशियल, क्योंकि देखो इस समय पर आप ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकते हो, करेक्ट, ठीक है, आपको खबर पहुंचानी पड़ती है कि सुन भाई क्या नाम है, किसी का भी आप नाम ले लो यार, सुन भाई पंत, ये बोल दियो, अर्शदीप को बोल दियो कि हम इंटरेस्टेड हैं तेरे में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको कहीं भी जोड़िएगा, मतलब इससे कुछ समझे, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि भाई आप प्लेयर्स टू प्लेयर्स पहुंचाते हो ये बात कि भाई केएल रोहित को बोल देना हम इंटरेस्टेड हैं, आता है अगर इधर तो इस तरीके से आप बात पहुंचाते हो। आप ऑफिशियली नहीं जा सकते हो क्योंकि वो आईपीएल की रूल बुक अलाउ नहीं करती है आपको, करेक्ट, लेकिन आप पहुंचा देते हो मैसेज। तो ये मैसेज सूर्या के पास वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 हफ्ते बाद पहुंच चुका था। लास्ट ईयर मुझे एक प्लेयर ने बोला था
कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें सूर्य कुमार यादव कप्तानी केकेआर की नहीं कप्तानी करते हुए दिखेंगे आईपीएल के अंदर, आईपीएल की। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने बोला देखते जाओ। तो जब मैं देखता गया तो फिर वो इंडिया के कैप्टन बन गए, ठीक है। और फिर मैं अब देख ही रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है अब। और सूर्या भी इंटरेस्टेड है देखो कप्तानी करने में ना, सूर्या का भी इंटरेस्ट है कप्तानी करने में। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोहित को लेकर के मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज रोहित वाला कॉल गंभीर से ज़्यादा जोड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे रोहित शायद वहां पर तब ज़्यादा अपने आप को एट होम पाते जब गौतम वहां होते। अच्छा, यस, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गौतम और उनकी इक्वेशन अलग है पूरी जी। उनकी जो हिंदी में कहते हैं घनिष्ठता, जो उनका जो जुड़ाव है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो वो चीज़ है। अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस चीज़ को लेकर के, बट स्टिल हो जाए तो क्या दिक्कत है। अच्छा ही है, बट लेकिन नहीं, अच्छा आप बाकियों के लिए पता नहीं मुझे, बट लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस पे अगर आप सूर्या को देखोगे तो मुझे लगता है वो एक पॉसिबिलिटी है। बट अगेन सूर्या भी अगर ऑप्शन में आता है तो आरसीबी एक पॉसिबिलिटी है, सूर्या ऑप्शन में आता है तो एलएसजी एक पॉसिबिलिटी है। दे विल फर्स्ट ट्राई रोहित नहीं आते हैं तो दिल गो फॉर सूर्या। रोहित शर्मा का आरसीबी से भी लिंक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता। अब रोहित और विराट की इक्वेशन बहुत अलग है। एक वक्त था जब चीज़ें सही नहीं थी, सही नहीं मतलब ऐसा नहीं था दोनों लड़ते थे या दोनों आंख दिखाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आर श्रीधर जो कि इससे पहले दिलीप से पहले टीम इंडिया के फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी किताब में ये कहानी लिखी है कि जब 2019 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो रवि शास्त्री ने दोनों को समन किया अपने कमरे में, विराट और रोहित को, और उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें चल रही है ना ये बस रुक जानी चाहिए अब यहीं पे। अच्छा, अब हमें जो है वो साथ में चलना है। वो मीडिया की बातों को लेकर ऐसा कह रहे थे, जो कि होता नहीं है ना, क्योंकि हमारी टीम तो मीडिया की खबरें देखती नहीं पढ़ती नहीं है, तो शायद जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ वास्तविकता में देखा होगा जी। तो उन्होंने समन किया था दोनों को और ये बात बोली थी उनको। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर श्रीधर की किताब में लिखा हुआ है, जो कि उस वक्त पे टीम इंडिया के फील्डिंग कोच थे। तो उन्होंने जब इन बातों को कहा तो फिर आपको ये पता चलता है कि ठीक है, एक वक्त पे शायद इक्वेशन अच्छी नहीं रही होगी। एक वक्त पे उन्होंने ये भी लिखा है कि 2016 में जब धोनी ने विराट को कैप्टनसी नहीं दी थी तो विराट चाहते थे कि धोनी अब मुझे कप्तानी दे दे, हो गया बस, हाँ, राइट, हो गया महेंद्र सिंह धोनी का, अब मुझे दे दीजिए। जब ये व्हाइट बॉल की कैप्टनसी की बात है इनफैक्ट। यस, और फिर 4 जनवरी 2017 धोनी ने अनाउंस कर दिया था। बट 2016 में विराट ये चाहते थे। अगेन दिस इज रिटन इन आर श्रीधर्स बुक। तो मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूँ कि अब की जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट पहले भी करते थे, दोनों को पता है कि कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसकी क्या ताकत है, मेरी क्या ताकत है। लेकिन अब दोनों को आप एक कमराडरी शेयर करते हुए देखते हो। पहले वो तस्वीरें बहुत कम आती थी, 100%। अब वो तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं आपके पास, अब आप स्टैब्लिश करने के लिए बता सकते हो। और आरसीबी अगेन वही सारी चीजें यार जो मैंने कहा, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी तो चाहेंगी। विराट तो ऑलरेडी सब कुछ कर ही रहा है, विराट तो अपने अकेले कंधे पे लेके चल रहा है। आप सोचो उस कंधे को एक रोहित का साथ मिल जाए तो फिर क्या से क्या हो जाएगी यार चीजें। सही बात है। तो अगर एक वक्त पे पीएसजी मेसी और रोनाल्डो का साथ में ख्वाब तो रोहित और विराट का ख्वाब आरसीबी वाले क्यों नहीं देख सकते। एंड आरसीबी में क्या केएल राहुल का चांस बन सकता है? मैं इसको एक प्रीफेस कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने बात करी एलएसजी की, हमने बात करी इंडियन प्लेयर्स की जो कैप्टनसी करना चाहते हैं, हमने आरसीबी की बातें कर ली। अब ऑफ कोर्स इस पर नेचुरली बात केएल राहुल की आनी थी, क्योंकि इन सबकी एक जो कॉमन कड़ी है वो केएल राहुल है। आपने भी आई एम श्योर देखा होगा जब उन्होंने रिसेंटली एक आरसीबी के फैन की वीडियो में बोला था आई होप इट हैपेंस करके। आई थिंक इन माई नॉलेज इट इज़ काइंड ऑफ बॉर्डरलाइन कन्फर्म्ड कि वो एलएसजी में तो नहीं रुकने वाले, बट कहाँ जाने वाले हैं, क्या कोई चांस है रुकने का एलएसजी में, इसके ऊपर आप प्लीज एलैबोरेट करिए। एलएसजी वो पता करने के लिए गए थे कि उनकी क्या स्थिति है। अच्छा, जब वो केक कटवाया था नहीं, या फैमिली मैन जब बोला था उन्हें कि इज अ फैमिली मेंबर, अभी 1 महीना पहले की बात है, महीने भर पहले की बात है। तो एलएसजी ने उसे ऐसे रखा कि पार्ट ऑफ फैमिली है, मिलते जुलते रहते हैं। बट देन श्योरली जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी रिटेंशन क्या होगी, तो एटलीस्ट जैसे पार जिंदल से आज सुबह ही एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, पार जिंदल का एक बाइट है, उसमें पार जिंदल का देखो पंत तो होंगे ही, बाकी अक्षर, कुलदीप, जैकफ्रिज, जो भी सबके नाम है यार, इतना तो गिवन रहता है ना। जैसे निकोलस पूरन को लेकर के एलएसजी आजकल काफी वीडियोस पोस्ट कर रही है, 100%, है ना। तो कम से कम गोयंका साहब, मैं कह रहा हूँ इतना तो बोल सकते थे ना कि केएल श्योर है, बाकी देखते हैं यार, बाकी हम निकी पू को ट्राई करेंगे,
मार्कस स्टोइनिस का थोड़ा एज, मतलब मत बोलो एज फैक्टर है, लेकिन ये तो बोल सकते हो कि हाँ यार ये 4-5 के, मयंक यादव है हमारे पास, बिश्नोई है हमारे पास, आयुष बडूनी नया लड़का है, इन सबको देखेंगे हम। और बाकी अभी बैटिंग हुआ, जैक के साथ बैठा नहीं हूँ, बैठेंगे देखेंगे, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया। प्लस अगर आप देखोगे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है कि टीम कर क्या रही है। ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज जस्ट वाचिंग LSG का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने यशस्वी जायसवाल की 50 पे एक पोस्टर बना के डाल रखा है, बहुत कमाल का। आप चाहे तो यूज कर लेना एडिट में उसे। ठीक है। दे हैवंट पुट अ सिंगल पोस्टर ऑफ KL राहुल। यार इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली उस बंदे ने, अभी जो बांग्लादेश का टेस्ट मैच, अभी जो 50 मारी है उसने। ओके। यार आप लोगों को भी पता है और जो भाई लोग देख रहे हैं सबको पता है, हाँ आजकल फ्रेंचाइजीज इतने पर्टिकुलर है इन चीजों के बारे में दैट उनके बंदे ने वो संजू सैमसन दिलीप ट्रॉफी में 100 मार रहा है। खैर RR का एडमिन तो बहुत ही जबरदस्त भी है और बहुत ही टॉप नॉच भी है, हर अपडेट पर नजर रहती है उनकी जी। बट सारे ही एडमिन सब कम से कम इतना तो करते हैं कि उनका कोई भी खिलाड़ी कहीं कुछ कर रहा है तो वो उसको एक फोकस, एक मेजर फोकस देते हैं। राइट। ये बंदा आपका कप्तान है, अभी ऑफिशियल तो कहीं नहीं कहा है ना आपने दैट वी आर पार्टिंग वेज, 100%। ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपने। आपके कप्तान ने 50 मार दिया, इतना बढ़िया 50 मारा है, उसके ऊपर इतने सवाल थे, वो बॉल पुराना हो चुका है। रोहित ने और यशस्वी ने तो नए बॉल के साथ मार दिया, फील्ड खुली थी, इसने फील्ड खुली थी, बॉल पुराना हो चुका था, डबल बाउंसी विकेट था, आप बहुत श्योर नहीं थे बैटिंग को लेकर के कि कैसे की जाए। विराट की बैटिंग आपने देखी, साइमन डेल से नहीं आ रहा था बॉल उतना अच्छा, KL स्कोर कर रहा था। इतनी बढ़िया 50 के बाद आपने उसको एक सिंगल पोस्टर तक नहीं दिया है। आपने कोलाज बनाया 4 खिलाड़ी, उसमें एक छोटे सा KL का भी फोटो डाल दिया। इससे ज्यादा मेरे को, अभी उसने 8000 रन पूरे करे थे इंटरनेशनल रन्स में, इनका एक पोस्टर नहीं था। RCB ने पोस्टर डाल रखा है, RCB ने KL के लिए पोस्टर डाल रखा है। अच्छा, RCB के लोग, कई लोग कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत पैसिवली ट्राई कर रहे हैं आजकल वो प्रमोट करने का नैरेटिव कि अच्छा KL राहुल शायद आ सकता है। करेंगे ही ना भाई, करेंगे ही, क्लिक्स के लिए करें, जिसके लिए भी। क्योंकि यार देखो, KL को आप जितनी नफरत कर लो, T20 में मैं मानता हूँ उनकी तरफ से भी कुछ चीजें हैं, उनको बहुत बेटर करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में उसको लेकर के फालतू की क्रिटिसिज्म चलता है। बिल्कुल। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आपने जो करवाना चाहते हो वो करवा लिया, बस कपड़े नहीं धुलवाए आपने अभी तक उससे कि भाई तो हमारे कपड़े भी धो दे। आपने उसको ओपन बोला, ओपन कर लिया, 5 नंबर बोला, 5 नंबर। जब वो इंग्लैंड में 2021 में 5 नंबर खेलने के लिए तैयार हो गया तो आपने बोला फिर अब ओपन कर ले, क्योंकि मयंक के पाँव में चोट लग गई है। अभिमन्यु ईश्वरन आपके पास बैकअप ओपनर था, आपने खिलाया नहीं। वर्ल्ड कप में बोला कीपिंग भी कर ले, फिर बैटिंग कर ले, फिर ये कर ले, वो कर ले। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने बस अभी तक यही नहीं करवाया कि भाई कपड़े भी धो दिए। अदरवाइज आप KL राहुल से सब कुछ करा चुके हो, कहीं आपने उसे सेट इन होने का मौका नहीं दिया। और पिछले 4-5 साल में आप अगर देखोगे तो टॉप 3 प्लेयर्स जिन्होंने बाहर जाकर इंडिया को जिताया है बैटर्स में, उसमें KL का नाम है यार। उन्होंने, अगर आप देखोगे, ट्रेंट ब्रिज में उन्होंने 80-84 मारा था, लॉर्ड्स में 100 मारा था, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की सीरीज में 100 मारा। सेंचुरियन बैक टू बैक टूर्स में उसके 100 हैं। उसके बावजूद भी आप यार उसकी परफॉर्मेंसेस को आप वैल्यू नहीं करते। बीच में एक डल फेज रहा है, किसके करियर में नहीं रहता, सबके करियर में रहता है। तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है, और KL को लेकर मैं आपको बता दूं, 2022 में बिफोर CSK ने जडेजा को पूछा, उन्होंने KL से पहले पूछा था। अच्छा। CSK वांटेड कि KL राहुल हमारे लिए कप्तानी करे MS के बाद, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू अप्रोच संजू ऑल्सो। दे वांटेड अ विकेट कीपर बैटर, बहुत डेस्परेटली चाहते थे। KL ने मना करा किन्हीं कारणों की वजह से कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और संजू भी नहीं जोड़ पाए। पंत को उन्होंने ट्राई नहीं किया था। अच्छा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पंत को उन्होंने ट्राई नहीं किया था, बिकॉज तब पंत थोड़ा सा नहीं था उस तरीके से। पंत का नाम नहीं था, 2 ही नाम थे, KL और संजू। पंत का नाम अगर रहा हो तो मेरे को नहीं पता है, ये 2 नाम थे। और फिर उन्होंने जडेजा को जाकर बोला था। अच्छा। तो KL लिस्ट में रहे हैं। हाल के समय में चीज़ें ज़रूर डाउन हुई होंगी, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा उनके नाम पर बवाल उठता हुआ ना देखो ऑक्शन में, तो कोई हैरानी नहीं होगी मुझे। वो 10-12 करोड़ में चले जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। उनके साथ के सारे जाएंगे 15-16 ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। KL 10 करोड़ क्रॉस, KL 10 से नीचे भी जाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बिकॉज एक मार्केट में एक इमेज बन चुकी है उनको लेकर के। उनका अपना दोष भी है कई वजहों से, बट आई थिंक एक इमेज और ज़्यादा 2-4 कदम और आगे है। तो मुझे ये लग रहा है। बाकी RCB विल ट्राई
क्योंकि उन्हें एक विकेट कीपर बैटर चाहिए डेस्परेटली। प्लस कैप्टन। अब कैप्टनसी की वही बात है, कैप्टनसी का मैंने सुना था कि वो विराट से बात करेंगे एक बार, ओ वापस आने के लिए। मतलब वापस क्या कि कप्तानी करो आप। ओके। क्या पॉसिबिलिटी लग रही है इसकी कोई? यार पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली विराट एक जिस तरह का खिलाड़ी है वो शायद अब ये नहीं चाहेगा कि मैं वापस घूमूं। राइट। हाँ। लेकिन मतलब अगर आप देखो, बिकॉज यार उसकी लॉयल्टी बहुत तगड़ी रही है। 2016-17 में उसके पास जो ऑफर्स थे ना, वैसे ऑफर्स आज तक आईपीएल में किसी ने नहीं जिए हैं। अच्छा। बट ही नेवर बिट्रेड। जबकि उस टीम के साथ कई बार तो ऐसा हुआ ना कि सिंगल हैंडेडली वो लेकर गया, नहीं जिता पाया, आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है यार कि यार क्या टीम है यार, मैं ही करता रहूं क्या हर बार? 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन हाथ में टाके लगे हुए तब भी 100 मार रहा है, किसी भी तरह के फेस से आ रहा है तब 100 मार रहा है। बीच में ही एक बस थोड़ा सा वो डाउनफॉल मोमेंट आया है। तो उन सारी चीज़ों के बीच में बहुत, एंड एज ही सेड ऑन इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज की ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, आपको हमेशा यही लगता है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो उसके पास जो ऑफर्स थे, उन ऑफर्स को ठुकरा के उसने चुना कि मैं आरसीबी में रहूंगा। तो देयर इज एन इमोशनल पार्ट ऑल्सो विच कैन, मतलब वो ऐसा हो सकता है कि अगर बोला जाए कि विराट भाई देखो कोई है नहीं, अगर आपको कोई लग रहा है हम उसको अप्रोच करते हैं, इफ यू थिंक केएल वुड बी द कैप्टन, आप बताओ। इफ यू थिंक और कोई कप्तानी कर सकता है, हम उसके पीछे जाते हैं। बट अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं यार इस समय पर ऐसा कोई है नहीं, ऑक्शन के बाद भी सपोज कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया कि भाई नौबत आ गई कि पाटीदार को ही कप्तान बना दो या फिर किसी और को कप्तान बना दो, देन दे कैन से टू विराट भाई कि देखो आप अगर आप कर सकते हो तो। सो उनसे बात की जाएगी, मुझे ये पता है, क्योंकि फैफ के साथ वो शायद कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं अब। बट केएल वुड बी द कैप्टन, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि केएल कैप्टन हो, बिकॉज केएल इंडिविजुअल लेवल पे पहले थोड़ा सा अपने गेम पर काम करे, राइट। उसके बाद वो केएल राहुल, क्योंकि जिस केएल राहुल ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था ना T20 में, बहुत अलग खिलाड़ी, अलग लेवल। वो मायामी, मैनचेस्टर, वो आपको 100 याद होंगे, उस समय वो बोलते थे यार क्या खिलाड़ी है यार ये। और ये केएल राहुल की विफलता है कि वो बेटन गिल या जायसवाल को नहीं लेना था केएल, वो केएल को लेना था विराट से। विराट से एक अगली पीढ़ी का बंदा केएल है। केएल में वो हर वो बात थी, इंक्लूडिंग द टैटूज एंड इंक्लूडिंग मैरिंग टू अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो सारी चीजें केएल में थी। इवन लुक्स, स्मार्टनेस, सब चीजें थी, विद इंक्लूडिंग इस गेम की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, ये बाकी सारी चीजें भी एडअप कर रहा हूँ। कंप्लीट पैकेज पूरा। तो विराट के बाद गिल या जायसवाल की बात नहीं होनी चाहिए, विराट के बाद तो केएल की बात होनी चाहिए थी। केएल के बाद हमें, बट केएल फेल्ड। और वो चीज़ मुझे लगती है कि वो शायद अपनी एबिलिटीज पे कभी खेल ही नहीं पाया बंदा उसके बाद से। आई थिंक लाइक आई फील द सेम फॉर क्विंटन डिकॉक आल्सो। या वेरी ट्रू। बहुत बड़ा बैटर था, नहीं कर पाया। आई थिंक केएल राहुल के लिए वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सारे इंडियंस होप करते हैं कि यार वो बंदा अपने पोटेंशियल को लिव अप कर पाए। बट एक्चुअली में जो आपने बीच में बात बोली थी ना, वही बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक्चुअली में कॉन्वर्जेशन को अगला सीएसके की तरफ ही लेके जाने वाला था। हमने ऑलमोस्ट सारी टीम्स की बात करी। जब आपने ये कहा कि सीएसके ने एक्चुअली में सैमसन को भी अप्रोच करा, केएल राहुल को भी अप्रोच करा, अच्छा ये पॉपुलर नैरेटिव ऑडियंस का मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये था कि ये लोग ऋषभ पंत के पीछे जा रहे हैं। क्या वो बाद में कभी हुआ था? वो तो अभी वो भी ऋषभ का नाम नहीं आया था। बट देखो, समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अच्छा, हर बार कोई तुम्हें परोस के नहीं दे देगा कि बेटा ये लो, ये खबर है जी। कई बार तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा दिया जाता है कि यार जो विराट और अनुष्का की शादी हो रही है उसमें कहीं यार यूरोप की कोई फ्लाइट ली जा रही है। अच्छा, यूरोप की फ्लाइट ली जा रही है, फिर आप गूगल में खंगालते हो टॉप डेस्टिनेशंस, जो टॉप सेलिब्रिटीज़ की डेस्टिनेशन क्या है। वो कोई फ्लोरेंस बोल रहा है, कोई बोल रहा है मिलान, कोई बोल रहा है अरे यार यूरोप है तो स्विट्जरलैंड ही होगा, और कहाँ जाएंगे, कोई बोल रहा है टस्कनी, कोई बोल रहा है ग्रीस में, यार ग्रीस में देखो ये है वो है। ठीक है, तो आपके दिमाग दौड़ रहे हैं क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है। सडनली यू केम टू अ कंक्लूजन कि वहाँ पे एक बहुत ही मस्त जगह है इटली में, जहाँ जिसका नाम टस्कनी है, और वहाँ पे ना प्रेसिडेंट ओबामा अपनी छुट्टियों के लिए आते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी जगह है। देन यू सडनली दिमाग दौड़ाते हो कि यार अगर इन लोगों को इंडिया में ही शादी करनी होती तो यार ये कर लेते कहीं पर भी, बट शायद इन्हें सिक्योरिटी चाहिए, इन्हें चाहिए कि कोई हमारी शादी को मतलब ना कोई फिल्म कर सके, ना किसी को पता चल सके, बस हो जाए शादी। फिर आप दिमाग दौड़ाते हो, मतलब ये रेफरेंस इसलिए दिया कि आपको किसी ने यूरोप बोल दिया तो आप दिमाग दौड़ाते हो कि क्या हो सकता है, कहाँ हो सकती है, फिर आप इवेंचुअली उस रिजल्ट पे पहुंचते हो।
अब यहाँ पर भी जैसा मैंने कहा, मैंने किसी से बात करी, उन्होंने मुझे बोला यस दे आर लुकिंग फॉर अ टॉप इंडियन विकेट कीपर बैटर। अब यार ये तो सब बता देंगे ना कि इस समय पर टॉप इंडियन विकेट कीपर बैटर हैं ही कितने, कौन है इस समय पर? ईशान किशन चल रहे थे उस समय पर, याद से 5-6 महीने पहले की बात है। ईशान किशन चल रहे थे, ऋषभ पंत चल रहे थे। ऋषभ पंत को हालांकि उस समय पर आना था, हाँ, फुल फिटनेस पे आना था। ये तब की बात है जब उन्होंने आईपीएल पे डेब्यू मतलब आईपीएल पे नहीं आए थे, कम बैक नहीं किया था। तो मुझे बस यही लग रहा था कि यार हो सकता है ईशान किशन हो, बट मैंने कहा ईशान किशन तो ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको लेकर के जी। मगर केएल राहुल कैप्टन है, और केएल राहुल को लेकर के मुझे पता था पहले अप्रोच किया जा चुका है, बट ही इज ऑलरेडी द कैप्टन। लेकिन फिर वो गोयंकास वाली स्टोरी खुलनी शुरू होती है आईपीएल के टाइम से, आपको भी पता है, तब थोड़ा सा लगा कि क्या केएल होंगे क्या, बट उससे पहले मुझे ये चीज पता चल चुकी थी दैट दे आर लुकिंग फॉर अ टॉप इंडियन विकेट कीपर बैटर। अच्छा। तो उस समय पे केएल का नाम भी नहीं चल रहा था, बस यही था कि पंत फुल फिटनेस के साथ आईपीएल खेलेंगे। ये सेट कि मैं आईपीएल खेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। धोनी का एक कमराडरी है ऋषभ के साथ, आप जानते हो, दुबई में छुट्टियां मनाते हैं साथ में, बहुत बातचीत होती है साथ में। तो तब मुझे लगा कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे आर लुकिंग फॉर ऋषभ पंत रादर देन एनीवन एल्स। ठीक है। तब जाके इस नाम पर चर्चा हुई है, इस नाम को जोड़ा गया है। इस नाम के पीछे कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग के दौड़ाए गए घोड़े हैं कि भाई क्या कहाँ हो सकता है, टॉप इंडियन विकेट कीपर बैटर कौन हो सकता है, कौन कहाँ जा सकता है। अभी भी स्टिल दे आर लुकिंग फॉर अ विकेट कीपर बैटर। उनके पास 3 बैटर्स ऑलरेडी हैं। एक कोई यंग प्लेयर जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, दे कैन गो फॉर डेविन कॉनवे, दे कैन गो फॉर शेख रशीद ऑल्सो, ओके, अंडर 19 का है। एक नाम और है, बट स्टिल उनको ये चाहिए कि भाई हमें एक विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर बैटर चाहिए अभी भी, जो कि अभी ये लोग ऑक्शन में टारगेट करेंगे पर अभी टारगेट करेंगे ऑक्शन में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि हम डेविन कॉनवे और शेख रशीद के साथ जाएं, उसके अलावा भी उन्हें कोई चाहिए। तो इस पूरे कहानी में ऋतुराज गायकवाड़ कैसे आते हैं एज द कैप्टन? बिकॉज आप जडेजा के साथ जो आपने किया, जडेजा को आपने हटा दिया, दोबारा आप इस सीन में नहीं थे कि जडेजा को आप रिकन्विंस कर पाओ, बिकॉज जडेजा तो बुरा मान चुके थे बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, बुरा किस बात का? कि उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया। आपको याद होगा 7 मैचेस बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। पर तो उस टाइम पे न्यूज़ तो ये थी ना कि उन्होंने खुद का मुझे से नहीं हो रहा। इतने भोले हो क्या आप? अच्छा, ओके। अरे भाई तो फिर पूरे ये पॉडकास्ट ही बदल गया है। कहाँ आ गया हूँ, सत्युग में आ गया हूँ क्या कलयुग से? ठीक है, तो फिर क्या हुआ आप बताइए। हाँ, ऐसे ही कहलवाया जाता है भाई। अच्छा, कि मैं नहीं करना चाहता, मैं माई भाई को देना चाहता हूँ। हाँ, फिर आप देखिए, अगेन वही डॉट्स कनेक्ट कर, उन्होंने अपनी इंस्टा फीड से सारी फोटो सीएसके की डिलीट करी। ओके, ये मुझे नहीं पता था। तो यही चीज मैं आजकल कह रहा हूँ ना, प्लेयर्स और फ्रेंचाइजीज जितना कम्युनिकेट इंस्टाग्राम ट्विटर के जरिए करती हैं। फिर आप देखिए कि 2022 में, आज भी पड़ा होगा वो वीडियो, बीसीसीआई ने एक वीडियो डाला हुआ है। हाँ, 7 जुलाई को, 7 जुलाई को क्या आता है, माई भाई का बर्थडे। सारे प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज कर रहे हैं एमएस को, एक्सेप्ट वन नेम, एंड ही वाज देयर, जडेजा। देयर वाज नो मैसेज फ्रॉम जडेजा। उसके बाद अगले साल पहले काशी विश्वनाथन मिलते हैं जडेजा से, उनसे बात करते हैं सारी चीज़ें, फिर एमएस बात करते हैं, फिर एमएस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। आफ्टर दैट तो फिर जडेजा वो वाला चौका मार देते हैं और धोनी उन्हें कंधे पे उठा लेते हैं। दैट्स द एपिक मोमेंट। लेकिन उनसे पहले काफ़ी चीज़ें सेटअप हुई थी। तो देन वो उनका इंटरेस्ट गया उससे, एंड फिर उन्हें लगा कि यार अगर ये नहीं तो माही भाई के बाद हमें किसी ना किसी को तो एक ब्रांड तो बनाना, क्योंकि वो देखो वो वर्ड तो कोई फुल वो जो नहीं कर सकता जगह बनेगी वो तो नहीं आप फिल कर पाओगे। लेकिन अचानक से आप देखते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी। भाई आप बोलकर तो देखो, कुछ आपको गालियां पड़ेंगी कमेंट बॉक्स में। वेरी ट्रू। ये कहाँ से आया? अभी गायकवाड़ ने किया कितना कर दिया ऐसा। ना तो उन्हें बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं, अभी ईरानी में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश वाली सीरीज में लोग कह रहे हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए था। उसके बाद अगर आप देख लो, जिम्बाब्वे में भी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, वहां पर भी रन्स किए हुए हैं। सीएसके को सिंगल हैंडली 2021 वाला अगर आप बोलोगे कि किसी एक खिलाड़ी ने उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी उतनी बातें नहीं होती है, बट सडनली वो कप्तान बना और एकदम से नैरेटिव बदल गया। तो ये चीज आपने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोशिश की है। फिर और कोई नाम था भी नहीं ना आपके पास,
और ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसको आप बोलोगे कि यार ये थोड़ा सा इंडिया भी खेलेगा आने वाले समय में काफ़ी? और एक वक्त पे मुझे पता चला था, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज सोर्स थे, किसी प्लेयर के ही मुझे मतलब आप क्लोज सोर्स बोल दीजिए, उन्होंने कहा था कि एक नाम और है जिसको लेकर के दे आर वेरी इंटरेस्टेड, बट यार इस पे मैं बोलूंगा तो पता चल जाएगा प्लेयर का, पर ठीक है मैं बोल देता हूँ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने कहा दीपक चहार के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कैप्टन बनाने के लिए? कैप्टन आज से 2-3 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, ठीक है। अभी की बात नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीपक इंडिया खेल रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको T20 वर्ल्ड कप में अगर बुमराह की जगह पे भी ले जाने की बात हो रही थी, बट आप शमी को ले गए इवेंचुअली। उस समय 3 नाम चल रहे थे, 3 नहीं 4 नाम चल रहे थे, दीपक, शमी, सिराज और उमरान मलिक, ठीक है। ये 4 नाम चल रहे थे। दीपक को टेस्ट टीम के लिए भी कंसीडर करने की बात कही जा रही थी, साउथ अफ्रीका उन्हें ले जाया गया था रिजर्व पेसर के तौर पर, और दीपक की परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बैट से किया था कंट्रीब्यूशन, श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने जिता दिया था मैच बैट से, हैट्रिक ले चुके थे उस समय पर इंडिया के लिए। तो दीपक कंसिस्टेंटली टीम इंडिया का हिस्सा बन रहे थे और तीनों फॉर्मेट्स के लिए देखा जा रहा था। आईपीएल में अच्छा कर रहे थे, 14 करोड़ 75 लाख या 14 करोड़ 50 लाख उनको पिछले सीजन में दिया गया था। इट्स अ बिग अमाउंट यार। ठीक है। 16 करोड़ आपका टॉप रेटेड प्लेयर ले रहा है, 14 करोड़ आपका एक बॉलर ले रहा है, बिल्कुल। दैट्स अ बिग थिंग। तो सीएसके का भरोसा हमेशा से दीपक पे था, और दीपक को लेकर के उनकी एक कमराडरी धोनी के साथ है, एक वो चीज़ है। बट उनके साथ इंजरी की इश्यूज हो गए कि यू कांट बी वेरी श्योर अबाउट दीपक कि यार ये बंदा कब तक खेल पाएगा, कितना खेल पाएगा। एंड सेम थिंग हैपन 2022, वो पूरा सीजन नहीं खेल पाए, सिमरजीत आ गए उनकी जगह पर। पिछला सीजन आप देख लो, अभी भी नहीं पता है कि कहाँ हैं, किस तरीके से हैं। तो वो चीज़ है। अब आएंगे विजय हजारे में या सैयद मुश्ताक में, तब आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय पर दीपक के नाम की चर्चा हुई थी, मैं आपको बता सकता हूँ, बिफोर ऋतुराज गायकवाड़। पता है, हाँ प्लीज आप बोलिए। बट वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय पर ऋतुराज गायकवाड़ आपको इंडिया लेवल पे उतना परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे थे, अभी स्टार्ट ही कर रहे थे। दीपक कर चुका था, स्टिल आपने ऋतुराज को चुना क्योंकि ऋतुराज पे आपको वो भरोसा ज़्यादा हुआ। तो वो चीज़ है। तो एक वक्त पे वो MS धोनी जो कह रहे थे कि हमारी टीम में वो एज फैक्टर नहीं है, यंग प्लेयर्स हमारे पास अच्छे नहीं है, दुबई में उन्होंने कहा था। एंड देन सडनली मेकिंग समवन योर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, वो एक लंबी मतलब दूरी तय कर चुके हैं इस बयान से इस बयान तक। सो वहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जो आपका सवाल था। पता है मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये आपने जो बोला, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ इतने बाद के ऑप्शन थे, उनसे पहले इतने सारे लोगों को कंसिडर करा गया था, तो एक थॉट मेरे दिमाग में आता है, आप इसको एक्सप्लेन करना कि यार धोनी को अगर इतना लंबा खेलना ही है, 1-2 सीजन और कप्तानी कर लेते और फिर ऑक्शन में परहैप्स ऋषभ पंत या फिर KL राहुल जैसे बंदे को खरीद लेते। उससे ब्रांड वैल्यू का भी देखिए, रियलिटी यही है कि गायकवाड़ से ज्यादा ब्रांड वैल्यू आई थिंक ऋषभ पंत की है आज के डेट में। हाँ, लेकिन देखो ना, बात तो उन्होंने करी ना KL से, नहीं हो पाया। बात उन्होंने जड्डू से भी करी, जड्डू की भी कोई ब्रांड वैल्यू खराब नहीं है। बिल्कुल। 2 साल से अगर जड्डू CSK की कैप्टनसी कर रहे होते, निश्चित तौर पर चीज़ें बदल जाती है अब तक काफ़ी, खुद जडेजा के लिए भी और CSK फैंस भी, क्योंकि इतने समय से खेल रहे हैं। 2018 में जब उनके पास ये चॉइस है कि आपको अश्विन के लिए जाना है या जडेजा के लिए, वेंट फॉर जडेजा। बहुत भरोसा दिखाया। 22 में धोनी ने अपने से ऊपर का रिटेंशन वैल्यू उन्हें दिया। धोनी ने बोला मैं सेकंड पे रहूंगा, जड्डू पहले पे रखो। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बताने का तरीका है कि हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, यार हम लगातार लगे पड़े हैं इस चीज़ को लेकर के कि MS के आसपास भी कोई मिल जाए हमें। KL से भी हमने बात करी, और ये तो वो चीज़ें जो हम तक आई यार, क्या पता उन्होंने और 1-2 लोगों से बात करी हो, बहुत सारी बातें हुई हो इस चीज़ को लेकर के। बट जैसा मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार इन्होंने कोशिशें काफ़ी की, बट जब कुछ नहीं मिला तो थक हार के उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। और ये चीज़ है ऋतुराज गायकवाड़ वेरी मच ऑन द, मतलब जिसे आप कहोगे कि वेरी मच ऑन द बॉटम, जिसे आप कहोगे बॉटम ऑफ द टेबल एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न्ड। तो वो चीज़ आपको समझने को मिलती है कि यार ये कहाँ से कैसे कैसे रास्ता क्या क्या अपनाया गया है। अब देखते हो ना कि भाई यहाँ से मुझे यहाँ से ग्रेटर कैलाश जाना है तो मैं कौन सा रास्ता ले लूँ, क्या क्या पड़ेगा। तो उन्होंने भी सारे रास्ते लिए, पहले KL से बात करी, जड्डू से बात करी, दीपक को कंसीडर किया, उसके बाद देखा क्या, चलो ऋतुराज गायकवाड़ यार। पता है यहाँ से कॉन्वर्सेशन नेचुरली जिस डायरेक्शन में जाती है, हम लोग थोड़ी सी धोनी की बातें करते हैं। जी बताइए ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक ये हमारे पॉडकास्ट से भी एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी चीज़ बताई थी। एंड
थोड़ा बहुत सेंस भी लगा मुझे इस बात का, आप भी डिसएग्री एग्री करेंगे, बताइएगा जरूर। क्या है कि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अभी जो साइकिल है वो 2027 तक की है, और एक एक मैच के 118 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और क्लियरली जब भी धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो जो स्पाइक मिलता है वो ना कोहली से मिलता है, ना रोहित से मिलता है, ना किसी और से मिलता है। धोनी का अलग लेवल पे और है इस वक्त। तो शायद कहीं ना कहीं जो आईपीएल की भी कमेटी है या फिर जो बीसीसीआई के भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि धोनी कम से कम 2027 तक जितना खींच पाए खींचें, ताकि वो जस्टिफाई कर पाए कि हमने इतने पैसे क्यों लिए सैटेलाइट से। और क्या इसके चलते हुए ये अज्यूम करना सेफ है कि धोनी का ये लास्ट सीजन नहीं होगा और वो और खेलने वाले हैं? आपके इसके बारे में क्या विचार है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 साल से तो धोनी यही कर रहे हैं, लास्ट लास्ट लास्ट। मेरे हिसाब से पता है सस्पेंस एक ऐसी चीज़ है, या आप इसको कहोगे कि हाँ सस्पेंस ही कह सकते हो आप इसे, किसी चीज़ किसी फैसले पे अनिश्चितता, ये पता नहीं है इसका क्या होगा। किसी चीज़ की अनिश्चितता ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना टेम्पटिंग कर देती है कि यार ये तो लास्ट नहीं होगा ना, चल यार देख आते हैं, इस बार देख लेते हैं धोनी को, क्या पता अगली बार होना हो। 4 साल से मैं ये बातें सुन रहा हूँ लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी इस बार भी जो आपको याद होगा, आईपीएल ख़त्म हुआ, सबको ही लग रहा था चलो भाई इस बार तो हो गया, क्योंकि इस बार वो गुस्सा उस्सा भी दिख गया था उनका आरसीबी वाले मैच में, तो लगा सबको हो गया इस बार। लेकिन वहाँ से हमने ये देखा कि 2 दिन बाद खबर आ गई कि धोनी ने ये कम्युनिकेट कर दिया कि वो अभी कोई फैसला नहीं ले रहे, आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता, ही विल वेट फॉर द रिटेंशन रूल्स। आज से 3 साल पहले 2022 में भी उन्होंने यही कहा था कि इट्स नॉट मी हु विल डिसाइड, इट्स द बीसीसीआई हु विल कम अप विद द रूल्स, और उस रूल्स में क्या लिखा होता है वो तय करेगा कि धोनी खेलेगा या नहीं खेलेगा। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप पिछली बार सीएसके और दिल्ली वाला गेम देखोगे जिसमें नोकिया को मारा था धोनी ने, 1 ओवर में 2 या 3 छक्के मार दिए थे। अमूमन तौर पर क्योंकि जियो जो देता है वो रियल टाइम नहीं देता, वो क्यूमुलेटिव देता है जी, तो वो क्यूमुलेटिव चला गया था 22 से 24 करोड़ के आसपास, जबकि अमूमन तौर पर रोज खत्म होता था 21 करोड़ पे। तो वो एक बहुत ही सच्चा पैरामीटर है ये तय करने का कि रोहित और कोहली ने तो 100 मारे हुए थे, लेकिन धोनी के वो 20-22 रन, क्योंकि क्या है आपको सिर्फ 2 महीने की विंडो में देखने को मिलते हैं एमएस। वो अपना सोशल मीडिया भी इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, आएंगे तिरंगे के साथ एक फोटो लगा के चले जाएंगे, खत्म, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो वो चीज़ धोनी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है कि मैं और देखो ये चीज़ है कि सस्पेंस बिकता है। जो मैंने कहा ना कि धोनी को लेकर के अभी अगर आपको अगली बार भी अगर आपको दिल्ली में सीएसके के गेम की एक टिकट मिल जाएगी, आप शायद ये बोल के क्या पता धोनी की आखिरी पारी देख लो, क्या पता कल के दिन ये बोल पाऊँ कि धोनी ने जो आखिरी मैच खेला था वो मैंने देखा था दिल्ली में। ट्रू। ये चीज पिछले 4 साल से बिकी रही है। तो डू यू थिंक ये ऑन पर्पस करा जा रहा है? मुझे लगता है ये ऑन पर्पस है। मतलब बीसीसीआई कह रही है कि आप अनाउंस मत करिए। कोई भी नहीं कह रहा है आप अनाउंस मत कीजिए, सब ये कह रहे हैं कि आप बस इसी सस्पेंस में जीते चले जाइए। इसी सस्पेंस में लोग टीवी भी खोल रहे हैं, इसी सस्पेंस में लोग, मतलब ठीक है धोनी जिस दिन बोल देंगे उसके बाद आपको अगले सीजन पे देखो, आज भी जितने हम क्या है, हम स्टेक होल्डर्स ही तो हैं आईपीएल के, हम लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, फैंस हैं, सब कमेंट्री कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, उस पर आज भी धोनी उतने ही मौजूद हैं जितने विराट या रोहित है 100%। तो वो आईपीएल जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग पे जो उसके जो माथे पे मुकुट है वो धोनी है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उस चीज़ को अगर आप हटा दोगे तो ये ब्रांड आईपीएल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और इस सस्पेंस में हम बार बार, अगर धोनी बोल दें कि मैं खेलूंगा अगले साल, क्या आप बात करोगे इतनी? शायद हम तब बात करेंगे जब हम लास्ट में एक रिव्यू कर रहे होंगे सीजन का, प्रीव्यू कर रहे होंगे सीजन का कि क्या स्टैंडिंग्स क्या रहेंगी, टैक्टिक्स क्या रहेगी, प्लेइंग 11 क्या रहेगी। लेकिन अभी हमारे जहन में एक सस्पेंस है। आईपीएल रिटेंशन रूल्स पहले से यही था भाई, बाकायदा धोनी के लिए एक रूल आया है भाई, धोनी के लिए एक रूल आया, धोनी उतने ही अनकैप्ड है जितना मैं कैप्ड हूं या आप कैप्ड हो। इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा है? धोनी अनकैप्ड है मतलब मैं कैप्ड हूं, मैं खेला हुआ हूं आईपीएल, ऐसे मान लो इसे। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। और वो रूल नंबर भी 7 था। ये सब छोटे छोटे प्लॉट पॉइंट्स आई एम श्योर ही मार्केटिंग के पर्पस से तो करते होंगे जरूर। बट क्या इससे ये कहना सेफ है कि एमएस धोनी डेफिनेटली रिटेन होंगे इस बार? ऑब्वियसली यार, उनके लिए आपको पता है लोग सीएसके के सीईओ ने आके बोला अभी क्या 1-2 दिन पहले
एक दो दिन यहाँ शायद एक दो दिन पहले ही बोला है ये चीज़ आके कि हम जानते भी नहीं अभी तक कि हम उसको रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। अनकैप्ड रूल आ तो गया ही है बट हमने अभी तक सोचा भी नहीं इस बारे में। अच्छी बात है। ये तो मतलब यार अब वही है कि हम भोले वाले लोग हैं, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो आप। हम मान लेंगे हंसी हंसी, बिल्कुल आपने नहीं सोचा होगा। मे बी आप समीर रिजवी को सोच रहे हो, है ना, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कह सकता हूँ। बट दो लोग उन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगा रखे थे। 3 फ्रेंचाइजीज जुलाई में जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजीज की मीटिंग हुई थी उसमें 3 फ्रेंचाइजीज और काव्या मारन ने तो ऑफिशियली आकर कहा है कि ये धोनी का अपमान होगा अगर आप उन्हें अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर लाते हो। करेक्ट, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अंदर खाने क्या हुआ होगा वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर कोई ये चाह रहा था। देखो धोनी को डिसरिस्पेक्ट तो कोई नहीं कर सकता ना, ब्रांड पे असर पड़ेगा, बट आप धोनी को ये कह के इस चीज को नीचे गिरा सकते हो कि यार धोनी का अपमान है ये अगर आपने पॉइंट ये नैरेटिव सेट कर दिया तो फिर आप गेम बिगाड़ दोगे। बट इस समय पर सीएसके को पता है कि यार हमारे फैंस को भी क्या चाहिए, हमारे फैंस को ये चाहिए कि साम दाम दंड भेद जिस तरीके से कर सको, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बस किसी तरीके से धोनी को खिला दो। तो वो नियम जो 2021 में गायब हो चुका था, आपको पता है ये एमएस से पहले एक और खिलाड़ी पे यूज हो चुका है, सीएसके में सुदीप त्यागी। ये वाला रूल उन पे यूज हो चुका है, किसी को नहीं पता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी इस रूल के साथ अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है इस नियम की, ये नियम जब 2021 तक था तो ये नियम 5 साल रिटायरमेंट अनाउंस करने की डेट से था। इस बार इन्होंने क्या कैच किया है, आपने जब आखिरी 11 में आप रहे थे, क्योंकि अगर ये रिटायरमेंट डेट लेते तो 2025 धोनी नहीं खेल पाते। इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि ओडीआई T20 या टेस्ट टीम का आप हिस्सा कब, आपने जो आखिरी प्लेइंग 11 का गेम खेला था, यानी आपको जाना पड़ेगा 11 जुलाई 2019 इंडिया का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो 11 जुलाई 2019 जोड़ोगे तो फिर तो हो गए 5 साल भाई। तो खेला हो गए, वेरी क्लेवर, खेला हो गए। ठीक है, आई थिंक मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं बट हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके रैप करते हैं आज की पॉडकास्ट को। मैं ना आपसे एक और फैन फेवरेट, ये बहुत ज़्यादा प्लेयर है रिंकू सिंह, जो कि आजकल रैंक्स पे बहुत ऊपर राइज कर रहे हैं। इनकी फॉलोइंग आई थिंक केकेआर के पास भी एक फ्यूचर स्टार हो सकता है हाथ में, जो कि उनके पास अभी करंटली शायद कुछ सालों से नहीं थे। रिंकू सिंह से आपके पर्सनल इंटरेक्शंस भी हो चुके हैं। हाँ। कैसे है वो इंसान फर्स्टली, एंड सेकेंडली क्या आपको लगता है कि केकेआर उनको रिटेन करेगी इस बार? क्योंकि कई लोग आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, अच्छा नहीं, श्रेयस, रसल, नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, हमें इनको रिटेन करना है, स्टार्क या फिल सॉल्ट को रिटेन करना है। कहीं ना कहीं लोग कभी कभी रिंकू सिंह को भूल जाते हैं। आई थिंक एक जैकपॉट है वो जिनको रिटेन करना ही चाहिए। मुझे जो पता चला है दे विल रिटेन 3। ओके, दे विल रिटेन ओनली 3। कौन? अब ये छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे जो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं नंबर 1 रिटेन करूंगा रिंकू सिंह को। सबसे पहले मैं रिटेन करूंगा, बिकॉज जो आपने बात कही कि एक ब्रांड इंडिया को अगले 10 साल जो रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी कहानी ऐसी है कि हर इंडियन रिलेट कर सकता है, जिसकी कहानी ऐसी है कि आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को कि भाई एक बंदा जिसके पिताजी आज भी जब उसके पास करोड़ों रुपया है तो सिलेंडर ही इधर उधर पहुंचाते हैं एक घर से दूसरे घर तक। ट्रू। ठीक है, उसके बाद उसकी जो यश दयाल के साथ कॉन्वर्सेशन है, उसने जिस तरीके से उसके साथ बात की है, अमूमन तौर पर यार आप ऐसी चीज़ में क्या होते हो कि राइवल है यार जी, ठीक है, अब ठीक है नहीं भी बात करोगे तो क्या है, बट ये न्यू कि यार इसके लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है। मैं जाके इससे बात करता हूँ कि जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल है, भूल जा, कल के दिन तेरा होगा। और सचमुच में कल के दिन दयाल का हुआ जब उसने धोनी को आउट कर दिया। तो दयाल ने भी वो हाई जी अपनी जिंदगी की, जैसे रिंकू के लिए वो 5 छक्के मोमेंट था, दयाल के लिए धोनी वाला मोमेंट था। लेकिन उस समय पर रिंकू का यश दयाल को सिर्फ वो कहना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा इंसान कर सकता है जिसके मन में संवेदना हो, जो एम्पथाइज कर सके लोगों के साथ, जो ये कह सके कि हाँ भाई ठीक है, ये सिर्फ आज की क्रिकेट थी, कल तेरे लिए और सवेरे होंगे यार। राइट। तो मुझे लगता है कि एक तो पहली रिटेंशन में, जहाँ तक बात है क्रिकेट की, मैं पहली रिटेंशन इसलिए दूंगा क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी वर्ल्ड पे भी अगर आप लेकर आओ तो इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक मिडिल ऑर्डर का ऐसा खिलाड़ी जो गेम बना भी सके और फिनिश भी कर सके। एक चीज़ जो रिंकू की बहुत अंडररेटेड इन लोगों ने कर रखी है, उसे इन्होंने टाइप कास्ट कर दिया है। जैसे पुरानी फिल्मों में प्राण साहब होते थे ना टाइप कास्ट कि विलेन ही बनेगा भाई, आदमी विलेन ही बनेगा, उस तरीके से इन्होंने रिंकू को कर दिया। इनको लगता है रिंकू मतलब छक्के मारेगा, रिंकू मतलब आराम से तो खेल ही नहीं सकता,
उसका फर्स्ट क्लास एवरेज देखो, इनिंग्स बिल्ड करने की क्वालिटी 50 से ऊपर का एवरेज है उसका फर्स्ट क्लास में। उसने यूपी के लिए ऐसी ऐसी पारियां खेली, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा यार ये बंदा तो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकता है और फिनिश भी कर सकता है। जी। इज लाइक युवराज सिंह यार, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यूवी के पास वो गेम भी था कि रोकनी है और यूवी के पास वो गेम भी था कि ठोकनी है। रिंकू को 8वें ओवर पे भेजोगे ना, अगर 3 विकेट गिर चुके हैं तो वो बिल्ड करके दे देगा और 15वें ओवर पे मारना भी शुरू कर देगा। लेकिन आपने इस बार जो गलती करी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो वर्ल्ड कप नहीं गया, इन्होंने उसका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे कर दिया कि उसने गिन के 70-80 गेंदें खेली है। एमएस ने धोनी को 5 नंबर पे कर दिया, सॉरी एमएस ने धोनी को बोल रहा, एमएस ने दुबे को 5 नंबर पे कर दिया। उसने 270 से ज्यादा गेंदें खेली है। आपने मौका ज्यादा दिया ना, आप स्क्रीन टाइम जिसको जितना ज्यादा दोगे उसके पास एबिलिटी उतनी रहेगी कि उस गेम को उस तरीके से वो खत्म कर सके। फिल्मों में जैसे आप देखते हो बड़ा रोल तो मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज्यादा है अपना टैलेंट दिखाने की। कई बार लोग छोटे छोटे रोल्स में भी काम कर जाते हैं, लेकिन बड़ा रोल मतलब आपके पास मौका ज्यादा है दूसरे की तुलना में। आप करते क्या हो आप पे डिपेंड करता है। दुबे ने भी अच्छा करा, रिंकू ने भी अच्छा करा, लेकिन रिंकू का ये आउटस्टैंडिंग आईपीएल नहीं था, बट आप देखोगे कि उसको मौके भी बहुत कम मिले कि उसकी बैटिंग आ सके। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे इंडियन टीम है चाहे केकेआर है, उसे टाइपकास्ट मत करो। वो बिल्ड करके भी दे देगा, तुम 30 पे 3 हो गए हो ना, वो वहां से भी तुम्हें 160-70 पहुंचा देगा। और अगर तुम उसे फिनिशर के तौर पर खिलाओगे तो वो दिखा ही चुका है कि वो क्या कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा इंसान जो इंडिया को अगले 10 सालों के लिए सर्व करने वाला है तगड़े तरीके से, और एक बहुत बहुत शानदार क्रिकेट के रूप में मैं तो अभी उसे जानता हूँ। फिलहाल मेरी जो पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हैं वो सिर्फ इतनी ही है कि वो मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मेरे लिए इतनी बहुत बड़ी बात है भाई। जी। कि कोई क्रिकेटर आपको देख रहा है, आप उस पर बात करते हो, वो आपको देखता है। उन्होंने खुद मुझे जिम्बाब्वे में कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के कि एक इतना अच्छा खिलाड़ी। और आप देखो जो उसकी वर्ल्ड कप से जब ड्रॉप भी हो गया तो भी उस लोग आजकल यार मतलब क्रिकेटर्स ही हमारे कितनी क्रिप्टिक स्टोरीज डालते हैं कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, साईं बाबा आप देख रहे हो ना, बहुत सारी चीजें हैं यार। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन यार मतलब जरा सा मौका नहीं देते दूसरे। जबकि रिंकू ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था यार उससे पहले, उसका स्ट्राइक रेट देखो, उसके रन्स देखो, उसके बाद भी उसने एक बात ऐसी नहीं बोली जिसको आपको लेकर लगे यार ये ना द्वेष पाल के बैठा हुआ है, इसके मन में कुछ बुरा पल रहा है, जेलेसी फैक्टर है। वही लगा हुआ है, गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान बेबी। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो यार मतलब जेम ऑफ अ क्रिकेटर है यार, बहुत मजा आता है। ठीक है, आई थिंक इसी नोट पर हम लोग एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट को। नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी करेंगे तो उसमें इंडियन क्रिकेट की और बातें करेंगे। पक्का भाई, पक्का, डन हो गया। थैंक यू। सो गाइस आज के लिए यार इतना ही करते हैं। आई थिंक बीइंग अ केकेआर फैन मेरे लिए जो सबसे स्पेशल सेगमेंट था वो वही था यार, जब मुझे पता चला कि श्रेयस अय्यर, ड्वेन ब्रावो, इन सब के जो ट्रांसफर्स हैं या फिर जब ये आए हैं और जब जाएंगे, क्या सच्चाई है इसके पीछे की जो ऑन द पेपर या फिर बिहाइंड द सीन्स हम लोग को नहीं दिखने को मिलता है। एज फैंस हमारा कुछ परसेप्शन होता है, लेकिन रियलिटी क्या है पीछे वो कुछ और होती है। वो मुझे जब पता चला मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये आईपीएल पॉडकास्ट था, उसके बाद भी मेरे जो फेवरेट मोमेंट्स थे वो थे जहाँ पे हमें इंडियन क्रिकेट के बिहाइंड द सीन्स के स्निपेट्स देखने को मिले। एंड स्पेसिफिकली तारीफ मैं इसलिए करूंगा जुगलान सिंह की, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें बोली उन सबके पीछे का प्रूफ लेके दिया। जैसे उन्होंने वो आर श्रीधर वाली किताब के बारे में बताया, तो आई थिंक मुझे बिहाइंड द सीन्स जो इंडियन क्रिकेट में चल रहा था वो जानने में बहुत मजा आया। आई थिंक हाँ, वही बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट था एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था। आई एम श्योर आप लोगों के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेवरेट सेगमेंट्स निकल के आएंगे इस पॉडकास्ट से। प्लीज़ उनको ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा और बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।